ठीक है, नमस्कार। आज हम नागपुर में हैं और शर्मा आंटी के साथ। नमस्ते। नमस्ते। और आपके दोनों बेटा जी बेटी जी दोनों हैं। जी हाँ, बेटा और बेटी दोनों हैं। तो मैं नाम पे भैया आप लोग बता। मैं केशव शर्मा, ये मेरी बहन नमिता और मम्मी का नाम है राज शर्मा। जी मेरे फादर है श्री अशोक शर्मा, ससुर जी हमारे साथ नहीं है। जी। तो आपसे पहले बात हो रही थी तो आप जी कुछ शुरू की बता रहे थे। जी। तो बताइए शुरू से कि कैसे मुलाकात हुई आप लोगों की। मेरे शादी से पहले ये जुड़े हुए थे जी। और मैं शादी के टाइम में शादी हुई, उसके बाद वहाँ गई अमरकंटक। अच्छा, कब शादी हुई आपकी? 27 जून 1972 में हुई। अच्छा। तो मैं गई वहाँ। तो पहले तो डर लग रहा था क्योंकि मेरे घर का वैसा वातावरण नहीं था, जी तो इसीलिए। लेकिन वहां गई तो सब एकदम, यानी कैसे पिता जैसे मिले, और ऐसा लगा ही नहीं है कि कोई गुरु मिल रहा है मुझसे। क्योंकि जैसे आजकल के गुरु देखा जाता है कि पैसे के लिए और उसके लिए, हमारे गुरु के पास वैसा कुछ नहीं था। वो अपने पास में बिटिया बिटिया कर कर बुलाते थे जी और बिठाते थे, कैसी हो बिटिया और कैसे है। तो ऐसा हमारा उनसे रहा। तो हमें बिल्कुल नहीं लगा। माता जी भी बहुत अच्छी थी, माता जी भी बिटिया बिटिया करती थी। और वो भी दोनों जने मिले, अम्बे भी मिली, मार्कंडे मुन्ना ये सब मिले, और हमको बहुत अच्छा लगा। और हम रहे, यानी जो डर था वो निकल गया हमारा। जी। और हमें पहली बारी ऐसा, में निकल गया। हाँ, पहली बार मिलते बराबर, यानी वो हो गया। जी ऐसा लगा ही नहीं कि हम दूसरे घर में आए हैं या गुरु के घर में आए हैं, जी ऐसा लगा नहीं। और हम अपनी प्रॉब्लम भी उनको बताते थे, कभी कुछ हुआ तो वो बराबर सुनते थे। और एक बार क्या हुआ, तो मैं बोली ऐसे ही अवस्थी भाई साहब चले गए थे, अब हमारा कैसा होगा, अच्छा। है ना। तो उन्होंने बोला, बेटा चिंता मत करो, आपको जब भी कोई वो हुए तो मेरे को याद कर लेना। अच्छा। अच्छा। और उसी बीच हमको क्या हुआ, हम अपने ससुराल ग्वालियर चले गए। अच्छा। और ये मेरे दोनों बच्चे छोटे छोटे थे, ये गोदी में थे, वो 3-4 साल का था। जी और गए, आने के बाद वहाँ 2-3 महीने रहे। अपनी हमारी ननद महासमुंद रहती है, अच्छा। उनके साथ चले आए। और ये राजहरा में थे तो ये दुर्ग में आ जाएंगे, लेकिन उस समय वो नहीं आ पाए। और हमारी ननद ने, हम ट्रेन में बैठे हुए थे, उन्होंने टिकट नहीं दिया और चले गए। अच्छा। चले गए, हमने कुली भी कर लिया। हाँ। और कुली करने के बाद जब थोड़ा दूर पहुंचे तो हमें याद आया, अरे टिकट तो उनके पास चले गई है। अरे तो हमें उसी समय महाराज जी को याद किया। अच्छा। महाराज जी अब कैसा होगा, मेरे पास टिकट भी नहीं है और कुली भी है, पैसा भी थोड़ा कम था। जी जी। तो वो था, तो डर। तो वो जो कुली था वो बुढ़ा था। हाँ। वो बोला, बेटिया बिटिया क्या हुआ। हाँ। मैं बोली कुछ नहीं, वो जो ट्रेन में बैठे हुए थे ना, वो मेरी टिकट ले गए। अच्छा। हाँ। तो बोले, बेटा तुम क्यों घबरा रही हो, मैं हूं ना, अच्छा। मैं हूं। और उन्होंने मुझे वहां से बाहर बाहर का, बिल्कुल नहीं घबराना। हाँ। हाँ। और मुझे ले गए। हाँ। ले जाने के बाद रिक्शा वाले तक गए वो, अच्छा। और मुझे बिठाया। और किराया मैंने उनको पैसा दिया, उन्होंने नहीं लिया। मैं बोली, नहीं बिटिया अभी तुमको जरूरत है। अच्छा। मैं बोली, नहीं है मुझे, मेरा वो हो जाएगा। नहीं बोले। और रिक्शे वाले को बोले, इनको पूरा ऊपर तक बस में चढ़ाना, और दिल्ली राजा रहा। अच्छा। तो उस समय में, जी मैं समझ गया। हाँ मैंने पहले स्टेशन में ही सामान उठाने आ जाते थे ना। जी 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 हाँ, जी। वही था। तो वो है, वो मेरा पहला उनसे ऐसे वो रहा याद है। करने पे आपको ऐसा ऐसा मिला, और मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। और ये इतना अच्छा कि उसने रिक्शे वाले को भी बोला, उसने भी चढ़ा दिया, और मुझे पता नहीं। और वहां गई तो शायद वो नागपुर चले गए थे, मेरे शायद फादर बीमार हो गए थे। अच्छा। तो जी ये है, यानी महाराज जी की इतनी जी। तो है। आपका तो 72 से जाना शुरू हुआ, जी शादी के जी। बाद से। जहाँ शहर। तो भाई साहब का, अंकल जी, भाई साहब, मैं तो अंकल जी बोलूं हाँ ज्यादा हाँ हाँ। ठीक है ना।
अंकल जी का कैसा कब शुरू उनके उनका 68 की 69 से वो अच्छा। हुआ। अवस्थी भाई साहब ही ले गए थे उनको। अच्छा, तो अवस्थी जी का उनसे पहले से था? हाँ, उनका पहले से था, भिलाई स्टील प्लांट में वो भी था, तो नौकरी के लिए वो हुए थे, तो बोले तुमको फिर हमारे गुरु के पास चलना पड़ेगा। अच्छा। यानी उन्होंने ऐसे हमारे गुरु ये तो थे ही, हम्म। कई जगह घूम चुके थे ये, अच्छा। ब्रह्म कुमारी में कहीं इनको कहीं वो हुआ नहीं, अच्छा। तो बोले ठीक है मैं चलूंगा, मेरा नौकरी का हो जाए जी। तो फिर चलूंगा। जब जैसे ही हो गया तो ये अवस्थी के साथ गए थे। अच्छा। उसी समय शायद बीपी शर्मा जी। और हम अच्छा। सोनी अंकल ने पहले ले लिया, अवस्थी ने भी, इन्होंने शायद कुछ हमारे अच्छा। हाँ मेन मैंने जब मिले जो थे ना, हाँ, वहीं पे बाबा रहते थे। अच्छा। पहले उधर फिर शर्मा। सोनी जी के पास। अच्छा। उनकी जो ताई जी थी जो हमारी, हाँ हाँ उनकी मिसेज, हाँ, वो बहुत श्रद्धा से उनके साथ थी, बाबा जी के साथ। हाँ। अच्छा। और ये मेरे ख्याल से डॉक्टर थे, शायद आयुर्वेद के थे कि हाँ हाँ सोनी भाई सोनी साहब जी। थे, मुझे याद है उनके। अच्छा जी। क्योंकि वो करते हाँ थे। करते थे। और जो उनकी माने जो हमारी ताई जी थी, हाँ मिसेज थी, हाँ। वो बहुत व्यवहारिक थे, व्यवहारिक बहुत अच्छा। उनमें प्यार बहुत था, उनका करने का ढंग। हाँ और उनके जो बड़े बेटे हैं हाँ रवि भैया, हाँ। वो भी मतलब मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब एक इनकी फैमिली में भी आप मिलोगे ना, हाँ, जैसे हम लोग मैंने मिले वही जी, बोला वो जी। रह तो वो गया। अपनापन लगता है, जी जरूर मिलेगा मतलब हमको उनसे। उनमें इतना बढ़िया है। बीपी शर्मा ताई जी लोग के यहाँ जाओगे, हाँ। मतलब हम लोग ऐसा लगता है कि उनके साथ ही मतलब बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, जी, जो परिवार बचपन। जैसे ही है एकदम। हाँ वो तो परिवार। पापा का उनके प्रति भाई साहब रहता था। हाँ, जी जी और मम्मी। शर्मा अंकल के भी भाई साहब और भाभी। जी। और मैंने क्या बोलते इसकी शादी, हाँ मिनी की, हाँ इसकी शादी में भिलाई में हुई थी, हाँ हाँ। तो वो भिलाई में रहते थे, तो वो आई थी। अच्छा। तो मेरे को क्षण याद है, हाँ वो जैसी कार से उतरी तो उसने अशोक करके, हाँ पापा का नाम अशोक था, हाँ। तो ए अशोक, और पापा ऐसा दौड़ते हुए जैसे एक रिश्ते की जो है ना, सही बात। वो गले मिल गया, अरे हाँ। बेटी की शादी है। हाँ हाँ बहुत प्यारा, पापा को बहुत, हाँ। पापा का क्या होता था भैया कि ना वो जुड़ जाते थे। हाँ माता जी के साथ मैंने ऐसा इतना अच्छा देखा है, माता जी बोले तो जी जी, बाबा जी की हाँ, श्रीमती हाँ जी। जी, उनके साथ भी इतना अच्छा देखा है मैंने। माता जी बोल के उनसे पूरी बातें करना, वो करना, वो सब देखा, जी। वो जुड़ जाते थे, मैंने कनेक्ट हो जाते थे पूरा। बढ़िया। और उनके पापा की एक और विशेषता मैं बता देता हूँ जी। कि जैसे मेरा दोस्त है, हाँ। मेरे दोस्त के परिवार के बारे में मुझे नहीं पता होगा, अच्छा उनके पूरी पीढ़ी तक उनको पता है। अच्छा। वो ऐसा बात करते थे हाँ कि मतलब जैसे अपनापन नहीं हो जाता है कि जैसे हाँ। आपसे मिले, हाँ। तो ऐसा नहीं है कि जैसे कैसे अपन लोग मिलते हैं, हाँ। ठीक है भाई एट प्रेजेंट मिले हाँ। और चले गए, जी अरे कब मिलना है क्या करना है, पर नहीं, वो पूरी चीजें जानने की इच्छुक कोशिश रखते हैं। करते जो उन लोग पहले जैसे लोग हैं ना, हैं। जी जी वो अपनापन है, जैसे हाँ। अपन ने किसी बोल दिए कि ये भाई है, हाँ। ये बहन, तो वो उस मान को बरकरार रखते हैं। ठीक वो बात। जब बाबा जी के साथ देखा ही के हमने। व्यवहार को भी देखने लगा ना, अब राजरा में वो आते थे, हाँ और उनके कैसे कि उनको नाड़ी दिखाने के लिए भी कई लोग आते थे बाबा जी के पास, जी। बहुत परेशान थे, तो उन लोग सब आते थे। हम्म, तो उनका कैसा रहता था कि वो जब आए, हम्म, उनको एक खीर बहुत पसंद थी। हाँ। मम्मी को हमेशा बोलते थे मीठे में तो खीर बनेगी भाई। हाँ हाँ मतलब हर चीज में एक मम्मी उनके लिए एक ऐसे, पहले अपने घर में कैसे हम लोग खाना खाए तो प्लेट, जब बाबा जी आए तो थाली लगती थी, तो अच्छा हमको पता रहता था कि आज खीर तो पक्की है हमारी। तो एक अलग रहता था। और बाबा जी कैसे ऐसे जब सब चले गए हाँ। तो बुलाते थे, हाँ। और मैं पापा और मैं पैर दबा रहे हैं, अच्छा तो फिर वो बातें चालू करते थे। हाँ पहले ये बोलना चालू कर, तो फिर मैं बच्ची थी, हम्म, मुझे क्या है, मैं हर बात में बोलना मुझे पहले से पसंद था। वो पता नहीं मुझे कब उनके साथ ऐसी आदत हुई, मैं उनके साथ आर्गुमेंट में लग गई। अच्छा तो वो मेरे साथ चीजों को बातें करते जाते करते बोले, फिर एक बार मुझे ना ऐसी बुलाए, मेरे दर्शन कहाँ है, आ जाओ बोले। कि पता नहीं वो हमेशा खाली जैसी हुए, भाई अशोक दर्शन कहाँ है, हमारी दर्शन को ले आओ, क्योंकि वो जब आए तो हम लोग अंदर भाग जाए। जब सब लोग दिखाने, उनसे बात करने के लिए आए जो लोग, तो हम लोग अंदर कमरे में चले जाए, पर जैसी वो जाए तो सीधा बुला ले। अच्छा फिर वो एक चीज बोलते थे, बेटा जाने हुए को, वो हमेशा एक पॉइंट पर करते थे, जाने हुए को मान लो, मानने वाले को जान लो।
वो उनका बहुत एक वो रहता था। तो मैं बोली जान के मानना क्या, माना को जाना क्या है। हाँ। तो हम लोग उसी में आर्गुमेंट ही करते थे, बहुत कम एज के थे। तो बोल देना, तो पापा आंख दिखाते थे, बोलना नहीं, नहीं बोले उसको बोलने दो। मैं बोली पापा के आंख का भी क्या है, जब बाबा जी बैठे हैं तो, पर उनके साथ बराबर रहता था। तो उनके साथ जो एक मैंने देखा है कि एक बाबा और पोती का जैसे रिश्ता है, मतलब जी। मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मतलब मैं कब उनके साथ इतनी घुल मिल गई कि कब मैं उनके साथ आर्गुमेंट करती और वो, और पापा कई बार आंखें दिखाते थे मुझे कि ये नहीं पूछना, पर वो समझ जाते थे। बोले अशोक शांत, फिर बोले मेरे दर्शन इधर आ जा, फिर वो उस टॉपिक को खत्म हो गया, मैं भूल जाती थी, मैं अपना चली गई, खेल खुल के आई, सब लोग चले गए, पर वो जिस पॉइंट पे बात रुकी है उसी पॉइंट पे वो चालू करते थे। तो एक इनका इतना बेहतरीन ढंग था उनका कि मतलब कि वो किसी को ऐसा नहीं लेके चलते थे कि ये छोटे हैं तो इसकी जिज्ञासा को खत्म करें। तो कई बार ऐसा रहता था, हम लोग शांत बैठे तो वो खुद से भी बहुत चीजें बताते थे। अब मुझे पहले बहुत आदत थी ऐसे झुक के चलने की। अच्छा। तो वो बताते थे कि 2 तकियों को ऐसे ऊपर रखो, अच्छा। ऐसे तकिए के ऊपर तकिया रखो, हाँ। और अपने बैंड करके ऐसे 15 मिनट। तो मेरा वाकई में उससे बहुत फर्क पड़ा, पोस्चर चेंज किया। बिल्कुल। नहीं तो मैं ऐसे एकदम ऐसे था, ऐसा हो गया। इसका भी कुबड़। हाँ, छोटे में क्या था भैया कि लोग जब जाते थे क्लास, हाँ। तो बैग क्या करते थे, सर ऐसे कर बैग होता था सर पे बांध के ऐसा करके चलते थे। हाँ। तो उसका पोस्चर ऐसा हो गया। जैसे 72 के समय आप गए, जी उस वक्त तो बहुत साधन वाधन नहीं होते, उस नहीं। वक्त तो साधन वगैरह 1972 में जी बहुत होते नहीं थे। जी। तो कैसे आना जाना करते थे आप? हम नागपुर से गए, नागपुर से बिलासपुर गए। बिलासपुर से रात को 8 की 9 बजे हमें पेंडा रोड पर मिली ट्रेन। अच्छा। तो पेंडा रोड में हम सुबह पहुंच गए और वहां से ट्रक में बैठकर अच्छा हम वहां चले गए थे। क्योंकि सड़कें भी उधर उस वक्त इतनी नहीं थी, बस भी शायद 1-2, और वहीं पेंडा रोड से ही चलती थी। अच्छा। तो उससे हम फिर ट्रक में बैठकर जी चले गए थे। अच्छा। दोनों जने। तो साल में कब कब जाना होता था आप लोगों का? हमारा गर्मी की छुट्टी में होता था जी। और फिर नवरात्रे, दोनों नवरात्रे में हम जरूर जाते थे, क्योंकि उस समय महाराज जी उपास रखते थे। जी। दोनों। जी। तो हम जाते थे और बिल्कुल अष्टमी नवमी कर 10वीं में आते थे। और ठंड वाली में तो दशहरा कर ही आते थे। जी। बहुत मजा आता था उस समय भी। और महाराज जी कुछ खाते नहीं थे। अच्छा। कुछ भी नहीं खाते थे, पूजा करते थे। और एक वहीं अमरकंटक में बालको है ना, क्या हाँ, उनके यहाँ पूजा सुबह करने जाते थे। वो उनको खूब मानते थे, देवी का हुआ। और फिर अपने, हाँ, बहुत बड़े अधिकारी थे जी। तो वो जाते थे। तो उस समय जब 72-73 की बात होगी, आपका जाना था, हाँ, तो आप एक तो नाम लिया अवस्थी जी का, हाँ, एक बीपी शर्मा जी का, जी। और कौन लोग उस वक्त आना जाना होता था? और बीपी शर्मा थे, NK श्रीवास्तव, वो तो बाद में आए, यानी उस समय तो नहीं मिले थे। ये जब चौधरी वो दीक्षा लेने के लिए आए, उस बीच आए थे लेकर उनको महेंद्रगढ़ से। और उसके बाद सोनी अंकल थे, श्याम घनश्याम था ना नाम, कि श्याम था? सोनी अंकल का नाम, गीता भाभी और श्याम घनश्याम ऐसा कुछ था। हम लोग तो सोनी अंकल, सोनी जी, हाँ, सोनी जी, हाँ। और बीपी शर्मा, अवस्थी जी, हाँ। और छोटे सिंह होते थे। अच्छा। वो मस्त गाते, छोटे बड़े सिंह होते थे। अच्छा, 2 सिंह साहब? हाँ, 2 सिंह साहब थे। भैया बम्बा दीदी से सिंह साहब शब्द सुना है। हाँ, तो वो बहुत अच्छा गाना गाते थे। हाँ, बहुत अच्छा। और तो हमारे अवधेश भाई साहब भी रहे होंगे, अवधेश श्रीवास्तव जी, ये सतना वाले? नहीं, उस समय के नहीं थे। तो शायद अपन उसी समय के थे, लेकिन उस बीच नहीं आते थे। हम लोग ये सब ठीक।
हाँ, हम लोगों का हमेशा रहता था ये भिलाई वालों का। भिलाई वालों का अच्छा, एक ग्रुप अलग था वो। हाँ, अलग होगा नहीं होगा भी। ग्रुप का नहीं, वो आते नहीं पूजा में थे। नहीं आते होंगे, हाँ, उस समय पहुंचे। पूजा, हाँ 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 हाँ। ऐसा वो भी तो फर्क था। जैसे एनके श्रीवास्तव भी नहीं आते थे, और ये जो अभी अब जबलपुर जा रहे हैं जी जी जी। वो भी नहीं आते। उनकी भी शादी हमारे ही समय महाराज जी कराए थे। अच्छा। उनकी शादी बेटे, हाँ, जा रहे हैं। पिताजी बने थे। हाँ, उनके पिताजी बने। तो बाबा जी के पास आप लोग जाते थे तो दर्शन पे चर्चा होती थी, क्या होता था मतलब आप? नहीं, हमारी तो दर्शन पर तो चर्चा नहीं होती थी। हाँ। और लोग आते थे, हम खाना बनाने को, ये बीपी शर्मा और सोनी भाभी तो खाना बनाती थी। हाँ। और मैं और सोनी भाभी की छोटी बहन थी, हाँ। वो दोनों बर्तन और कपड़ा करते थे। तो अच्छा। हम लोग 22 लोग थे। और वो है तो भाई दे दे कर दे, ऐसा था। बहुत मजा, काफी लोग होते थे, 20-25 क्या 40-50 लोग, और जी। सबका खाना बनाना, जी, ये जी, करना, जी, और भी लोग आते क्योंकि थे। महाराज जी के साथ हम लोग का ऐसा नहीं, हमने कभी ऐसा जजमेंट नहीं किया कि वो दर्शन के बारे में बात है। मतलब वो परिवार जैसा नहीं होता है क्या माहौल, वे हाँ, माहौल, हाँ, हाँ। सेम वैसा ही माहौल वैसा ही रहता रहता था। था। और उसमें वो दर्शन कब हो जाता था वो अलग बात है। बिल्कुल बिल्कुल। पर जैसे परिवार में कि ये ताया जी है, ये ताई जी, जो हंसी मजाक चल रहा है हाँ। कि देखो ये अपने आप को खुद बाई बोल के और वो बाई इनको बोल के मजे ले रहे हैं, हाँ। तो वो सोचो उस परिवार में कितना अपनापन हो। सही बात है, बिल्कुल सही बात। तो वो अपनेपन का जो मेरे पूरा ख्याल से शायद माता जी ने मम्मी का कुछ नाम भी रखा हाँ, था। गायत्री, और उनका सावित्री रखा था। इनका मेरा ये बीपी शर्मा की औरत का इनका नाम माता जी ने सावित्री, हाँ। गायत्री, और हाँ उनको सावित्री सावित्री, अच्छा। यानी एक परिवार का एक हाँ। वैसा सुख देखा है हमने उनके साथ में। हम लोग तो जब जुड़े तब तक माता जी को थोड़ा सा स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं था। हाँ, हमारे तो पर अरे आपके खाना समय तो इतना बहुत बढ़िया बना, यही तीनों जने मिलकर बनाते थे, बहुत अच्छा। बढ़िया। जी। और मस्त 2 थैली लेकर बाजार, और उस समय हफ्ते में एक बार अमरकंटक में लगता था। अच्छा। और बाकी टाइम पिंडा रोड से लाते थे अच्छा अच्छा। सब्जी। जी जी। और माता जी ने दोनों झोले भरकर, हाँ। एक बड़े बड़े, हाँ। और लेकर आती थी। चलो बिटिया, माता जी, और इतना स्वाद खाना बनाती थी। जी। उनके जैसे अवस्थी बोलते थे, हाँ। चाहे ये दोनों आपके साथ लगी हैं, हाँ। लेकिन आपके जैसे नहीं वो कर सकती। अवस्थी भाई साहब का तो हमने नाम ही सुना है। हाँ है हाँ ना? जी, क्योंकि उनका तो जाना जल्दी हो गया। हाँ, बहुत जल्दी हो गया। थोड़ा उनके बारे में बताइए, कैसे थे वो, क्या करते थे? वो भिलाई स्टील प्लांट में थे, क्या थे, में मैकॉन में थे। अच्छा। और बहुत अच्छे थे। और उनकी शादी नहीं हुई थी। अच्छा। और बाबा जी के तो बहुत ही वो थे, हमेशा जाना आना बेटे की तरह थे। जी। और पूरा इनका देखभाल, यानी पूरा वो करते थे, और जाते थे, करते थे। वो कभी अगर वो रहते तो महाराज जी कभी बाहर नहीं निकलते। अच्छा। क्योंकि वो बोलते थे हमेशा प्यासा कुआं नहीं जाता, कभी भी प्यासा जाता है, ऐसा था। और वो हमेशा चले रहते थे, वो तो शायद 4-5 बार चले जाते थे। अच्छा जी, बहुत अच्छे थे। और बहुत, तो आपको सबसे बाबा जी से के बारे में कौन सी चीज थी जो आकर्षक लगी, जिससे जुड़ गए? जैसे हाँ, मुझे तो यही जो परिवार के तरह रहा, यानी उन्होंने कभी ये नहीं किया कि मुझे ये, उन्होंने हर चीज मुझे दे दी। अच्छा। जब भी मेरे घर आते थे, पूरा कुर्ता, ये पैसा बेटा तू खर्च लेना। अच्छा। और ये ले। और उन्होंने कभी नहीं देखा कि कौन सा कपड़ा है, हम ही कपड़े धोते थे, हम ही। और जब नहाने जाते थे तो देते थे। अच्छा। ये चीज सबसे बड़ी बात है। और जो अपने जैसे समझे, और ये है जिस इंसान ने अपना पास कुछ नहीं रखा और हम ही को दे दिया है, तो वो क्या है, ऐसी चीज मिलनी बड़ी मुश्किल की बात है। इसीलिए हम उनके उसमें हैं। और ये है क्योंकि हम जैसे गुरु लोग बोलते थे, वैसे हमारे गुरु नहीं थे, वो हमारे परिवार है। दे देते थे हाँ, तो क्या करती थी? मैं रख देती थी। वो मुझे बोलते थे तू आप खर्च लेना बिटिया। हाँ ठीक है। तो मैं बोली ठीक है, उस समय तो ठीक है बोलती थी, और मैं अपने अलमारी में उसको रख देती थी। अच्छा।
रखकर उस समय मैं अपने टाइम में पहले तो 1-1 रुपया हर महीना अपने तनख्वाह से रखती थी, क्योंकि मेरे पर जिम्मेदारी बहुत थी। जी जी क्योंकि मेरे सास मैं अकेली थी, नंदों की भी शादी की, सास ससुर को भी भेजती थी, तो ये बच्चे भी थे, है ना। तो मेरे पास नहीं, उस समय 500 रुपये मिलते थे, 100 रुपये में अपने ससुराल में भेजती थी। अच्छा। और जब और जरूरत पड़ी तो मैं भेजती जी, थी, जी। है ना। तो मेरा अपना उसमें से भी 1 रुपया रखती थी बाबा। 1 रुपया रखती थी। फिर जैसे जैसे तनख्वाह बढ़ती गई, हाँ, वैसे वैसे मैं बढ़ाती गई। हाँ। 10 रुपए, 20 रुपए, अच्छा। 25, 100 तक मैं अच्छा। चली गई थी। अच्छा। मैंने एक तनख्वाह में से एक पैसा ये रखती थी, वो डब्बा हम देखते थे। हाँ, आया कि वैसे ही पहले मैं रख देती मिला थी। और जब भी बाबा जी आते थे, वो पैसे में पैसा मिला, और मेरे पास अगर रहते थे तो उसमें मिला कर दे। बिटिया तुम खर्चा नहीं की। हाँ, बाबा जी आपका आशीर्वाद, महाराज जी बोलते थे हम। जी, आप लोग हाँ, महाराज जी आपका आशीर्वाद चाहिए। हाँ, ये सब आप ही का है, हमारा क्या है, हम भी आप ही के हैं। ठीक है। ऐसा है। तो वो फिर ठीक है करते थे। तो क्या आप बोल रहे हैं कि एकदम पारिवारिक माहौल रहता था? परिवार माहौल रहता था, ऐसा कोई नहीं, दुख सुख हर इसमें वो हमारे साथ खड़े थे। ये जब बीमार हो गए थे तो इनको वहां बुलाए थे, यानी कहीं ठीक नहीं हुए ये यार। आ तो हाँ 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 हाँ, ये छोटे छोटे थे दोनों बच्चे। छोटे थे हम लोग, पापा की वो स्थिति हम लोगों ने देखी थी, चल नहीं पाते थे। मैं इनको भी देखती थी, उनको भी उठाती थी। तो जैसे उनको पता लगा कि वो है, यानी 3-4 महीने तो यहीं वहां डॉक्टर के पास भी ले जाती थी। और चिड़चिड़े इतने हो जाते थे, अगर चाय बोले, चाय बनने में टाइम तो लगता ही था, तो वो क्या लेकर जाती थी तो ऐसे मुंह पर, तू इतना देर लगा दी है। अच्छा। तो वो जी, हाँ मैं समझ पापा गया, समझ गया। हाँ, तो रोग वो से होता है ना, होता है। हो हाँ। जाता है। हाँ, क्योंकि वो बीमार थे, उनसे चला नहीं जा रहा था 5-6 महीने। तो उनको जैसे ही पता लगा है बाबा जी को। बाबा जी को, तो उन्होंने बोला तुम आप मेरे पास ले आओ। हाँ। तो यानी मेरे पास तो कोई था नहीं, ये 2 बच्चे थे हाँ। और मेरे पास कुछ नहीं था। तो हमारा क्या, नागपुर में एक मेरी सहेली थी, आप उसके कहाँ रहते थे? हाँ, दल्ली राजाला रहते थे, है ना। वो गांव था। दिल्ली राजा आयरन माइंस है। आयरन माइंस है। अच्छा। वो कच्चा लोहा जो है वहाँ भिलाई से स्टील जाता प्लांट में हाँ, वही वहीं दिल्ली से। से जाता है। अच्छा। तो वो सेक्शन में पापा थे। भिलाई अच्छा। स्टील प्लांट में जो माइंस का सेक्शन था, हाँ। वो दिल्ली राजा में। अच्छा। जी। आयरन वहाँ से आते थे। जी। वो 90 किलोमीटर है भैया भिलाई से। भिलाई से। जी। तो वो मुझे बोले तो अब ले कौन जाए, क्योंकि मेरे भी 2 छोटे बच्चे, उनको उठाकर चलना करना, और इनको कैसे, ये भी गोदी वाले की बात है 80 के आसपास। 80 के 80 के आसपास। तो उस वक्त साधन भी बहुत ज्यादा नहीं है। नहीं थे। हाँ। तो मेरी सहेली थी, उसके चाचा मुझे अपनी बेटी मानते थे। अच्छा। तो उनके लड़के जो है, जी यानी मेरा भाई जी लगा, जी जी। बोले उन्होंने बहुत मदद की मेरी, अच्छा। है ना। तो वो बोले कोई बात नहीं दीदी, फिर वो लेकर गया। और उस समय मेरे भाई लोग भी आए थे, जैसे उनको भी पता, मैंने अपने घर भी नहीं बताए थे। अच्छा। तो आए थे, तो बोले अब तू नहीं जाएगी मेरे साथ में ना, ये होगी। मैं बोली मैं कोई परेशान नहीं हुई हूँ, मैं चलती नहीं। बोले तू अपने भाई के साथ जा, थोड़ा अपना मायके। और पिताजी ने भी बोल दिया था कि तुम उसको लेकर आ जाओ सब परिवार को, तो यहाँ डॉक्टर को दिखाते हैं। तो वो बोले नहीं, मैं पहले महाराज जी के पास जाऊंगा। तो वो मेरा भाई जो ले गया, और वहां जाकर वो स्वस्थ हो गया एकदम। अच्छा। कितना समय लगा उनको? वहां शायद महीना भर रहा। तो महाराज जी ने जो करते रहे, दवाई दुई, अजवाइन और उसका अमलताश रहता है ना, अमलतास, वो अजवाइन अजवाइन मनक्का ये सब का पापा को काढ़ा बनाने दिए थे। अच्छा। देते थे बना, वो बना के दिए और उनको पिला के वो किए उन्होंने। और दवाई। समस्या क्या हुई थी उनको पिताजी को? आंतों में सूजन आ गई थी। अच्छा। और चल भी नहीं पाते थे अच्छा। बुखार तो में। उस समय में उनका पूरा इलाज किया उन्होंने अपने पास रख के। अच्छा।
मतलब इतना तो हमें याद है कि ये चीज वो उनको कंटिन्यू पीना था। अब उस समय वो और क्या दिए होंगे तो वो और दवाइयाँ थी उनके हाँ, महाराज जब जी के। पूछ रहा होगा वो तो। हाँ, तो वहाँ खाने भी लग गए, वहाँ वो भी है, महीने 1.5 महीने के बाद आए, और मैं जब तक अपने मायके में थी। अच्छा वो बताया कि तू चिंता मत कर, मैं ठीक हो गया। फिर वो अच्छा। हुआ, और फिर हम साल भर तक हम्म, वो उसको करते थे। दवाई करते। काढ़ा जो लेते हाँ, थे वो लेते फिर थे। चलने भी लग गए, फिर सब हो गया, यानी इतने अच्छे होकर आए थे हाँ कि हम तो उनकी देन नहीं दे सकते महाराज जी, जी। सही बात है, सही बात वो सीना याद आता तो बिल्कुल वो नहीं। नहीं, ठीक बात है। तो बाबा जी का आशीर्वाद आपके पूरे परिवार के साथ बना रहा। हाँ, पूरे परिवार, यानी वैसे भगवान के रूप में थे हमारे। दीदी मैंने सुना है आपकी खूब चर्चा होती थी बाबा जी से। बहुत उन्होंने बैठ के उन्होंने बातें ही करना है। हाँ और बचपना कैसा रहता है कि हम जिज्ञासा के थ्रू बोलते हैं, तो हम्म, उनको वो बहुत अच्छा लगता था। अच्छा तो जैसे बातें चल रही है वो हमेशा एक ना एक वो पूछते थे क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो, मेरे को ये नहीं पसंद, मेरे को वो, तो फिर क्या चल रहा है, मतलब हर चीज का एक जिज्ञासा है, वो पूरा फिलअप करते थे कि नहीं बेटा ऐसा। तो वो उनको बहुत मजा आता था मेरे साथ, क्योंकि कोई बाकी घटना लोग बताए ना, कोई घटना याद हो आपको कि कुछ बात हुई हो कोई किसी भी संदर्भ में। ऐसी वो जाने हुए को मान लो, माने हाँ। हुए को जान लो, उसमें चर्चा हुई। हाँ तो अब मैं पैर दबा रही थी, क्या जाने को मानेंगे, वो तो कोई एक ही तो संदर्भ लग रहा है। हाँ अगर हम सोचा जाए, हाँ अगर कोई आपको बता रहा है छोटे में कि जाने हुए को मान लो, माने हुए जान, हम्म। जाने है तो माने, माने है तो जाने, ऐसा अपन अच्छा। सोचते हैं ना। जी जी। तो हाँ मैंने बोला इसमें क्या फर्क है, हाँ ये तो सामान्य बातें हैं। हाँ। तो बोले नहीं इसको सोचो, बोले पहले। अच्छा बहुत देर तक सोचने लगे, फिर पापा भी इस पैर से दबा रहे थे। हम्म फिर बोले बताओ कि जाने हुए को मान लो और माने हुए को जान लो, ये क्या क्या अंतर है इसमें। हम्म। मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अच्छा मैं पैर दबाते जा रही थी, इधर पापा पैर दबाते जा रहे थे, पापा कुछ इशारा कर रहे थे, वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि फिर वो बाबा जी ऐसे लेटे, अशोक तुम पैर दबाओ, कुछ मत करो बोलते थे। तो उनका एक इस तरह से रहता था। फिर उन्होंने मेरे को धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़, तो वो ये बोले कि हम किसी चीज को जानते हैं, कैसे जानते हो, कि मैंने तुमको बता दिया कि ये तुम्हारे पिताजी हैं, हाँ तो तुम जान गए। हाँ पर जाने हुए को मानोगे कैसे, जब वो तुम्हारे साथ रहेंगे, जब तुम्हें वो पिता का प्यार देंगे, तब तो मानोगे ना। हाँ। तो इससे पहले जानो और जाने हुए को ही मानो। कोई बता दिया आपको तो आप उसको नहीं मान सकते। तो ये अंतर समझ में आया अच्छा उनका। ठीक। और कोई चीज हो गया बहुत ज्यादा दिमाग में से, जैसे बहुत बड़ी बड़ी बातें भी वो बहुत हिंदी भी शुद्ध बोलते थे। और वो जब वो व्याख्या करते थे तो फिर मेरे पापा मुझे बताते थे। तो कई बार ऐसा होता था कि अब तो समझ में नहीं आ रहा, अब मैं जा रही, आपका पैर दबा दिया, तो ऐसे पकड़ते थे। अच्छा ऐसे हाँ इस बुद्धि को, मतलब उनका एक स्टाइल था ऐसे, हाँ। इस बुद्धि को थोड़ा सा आराम दो और इस बारे में फिर से सोचो दर्शन। अच्छा। ऐसे करके बहुत मजे, मतलब मुझे ऐसा लगता नहीं कि दर्शन भी इतना अच्छे से मजे से किया जा सकता है। कि मतलब कि बच्चे को अगर नहीं भी इच्छा है तो हंसते हुए कैसे उनको करना। पर वो टॉपिक को जब तक नहीं छोड़ते थे, ठीक है आज बच्चे का मन नहीं है तो भी उसको पूछते थे कि अच्छा तेरे क्या मन है, तो वो बता दो, वैसा मैं बात करता हूँ। फिर वो जब देख लिए कि अभी बहुत ज्यादा बस होगी कि अब नहीं दर्शन ऐसे करना, और उनका प्रेशर भी अच्छा रहता था। अच्छा तो उसमें एकदम दबाव महसूस होता था अजीब सा। अच्छा। तो बोले ये मेरी दर्शन है, बोली हाँ ये अभी दर्शन ना अभी भटके हुए है, बोले ये दर्शन को थोड़ा सा ना कहीं से घूम के आने की जरूरत है। मतलब उस तरह से, मतलब इतना मजेदार बोलना और खुद हंसना। फिर जाने के बाद मैं जब आती थी फिर उसके ऊपर टॉपिक में, मतलब कि किस समय में उसको विश्राम देना उनको पूरा पता रहता था जी। और इसको कैसे क्लोज करना, फिर कहाँ से फिर से बात चालू करना, वो इनका एक बहुत अच्छा रहता। तो ये जो आप बता रहे हैं जो समय आपका बीत रहा है, ये किस समय की बात होगी? जब मैं तीसरी चौथी में होंगी ज्यादा से ज्यादा। अच्छा
फिर मैं 5वीं में आई, फिर 6वीं में ये आई। 80 के दशक की शुरुआत की बात ही होगी। हाँ, जी। 5वीं में, 6वीं में, हाँ। फिर जैसे जैसे मैं यहाँ तक कि कॉलेज में भी जब आई, तो मेरा दर्शन कहाँ है मुझे पूछे। जब हमारा घर शिफ्ट हो गया था भिलाई में, अच्छा साधन भैया भी आते थे, अच्छा। तो हम लोग सब बैठे रहते थे। उनका एक ही काम है, हम लोग जब बैठे हैं दर्शन करने तो पैर दबाते थे, वो हाँ, लेटे थे, हाँ, तो हम लोग चर्चाओं में फिर हम लोग शामिल होने लगे। तो फिर कैसे बोलना, कहाँ कैसे समझना, वो उनसे सीखना पर मतलब एक अपने तरीके से आने लगा। फिर सब साधन भैया भी, वो भी सब, मतलब जो हम लोग की वार्तालाप होती थी उसमें मुझे इन्वॉल्व किया जाता था। अच्छा। तो एक ये उनका ये था कि अगर आपके यहाँ घर में बच्चे हैं तो उनके साथ भी वो कैसे इन्वॉल्व होते हैं और कैसे वो दूसरों को इन्वॉल्व करते हैं, ये बहुत बड़ी चीज थी उनकी। और इतनी सहजता से जब यहाँ पे भी आए थे, वो इतने एज के थे, दर्शन करके ही याद की मुझे। अच्छा ये मेरा दर्शन आया है करके। अच्छा। मतलब जो उनका अपनापन है हाँ, और ये करना है। हाँ। और कई बार मैं ऐसा लगता था कि एक बार मैंने उनसे ऐसे ही बोला था, अरे मुझे बहुत लगता है कि मैं बहुत ज्यादा उसमें, तो हंसते थे कि अपन, कई बार ऐसा होता है कि कॉलेज में गए कि मेरा ये भी नहीं कंप्लीट हो रहा ना, वो अपन बहुत उलझनों में रहते हैं। तो ऐसे बोलते, बेटा कभी भी कोई भी चीज उलझन आए, ऐसे प्रेशर देके एक अलग सा उनके ऊपर से महसूस होता है। अच्छा। वो आदमी वो ही समझ सकता है जिनके साथ बीतता है। मतलब तो आपको क्या बोले कि जब भी कोई प्रेशर आए तो क्या करें? तो बोले कि बहुत उसमें लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा। जो पल आते हैं वो चले भी जाते हैं। अच्छा। बहुत आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत सहजता से लेना चाहिए। तो एक ये चीज उनकी बहुत अच्छी लगती थी कि मतलब कोई, और जैसे मेरे पापा है, मैं पापा के कोई अपन परेशान है पापा अब तो कैसे होगा, तो बोले जो ये पल भी नहीं ठहरेगा, ये पल भी चला जाएगा। तो ये अपनों के साथ में कब निकल जाता है पता नहीं चलता। तो ये मतलब उनके साथ में हमारा संबंध ऐसा था कि जैसे पारिवारिक लोग होते हैं ना, जी जी जी। तो जैसे कौन सी बातें कर रहे हैं कौन सी नहीं, वो आदमी को एक उम्र पे ही समझ आती है। सही बात है। और आप गलती करोगे हाँ। तो सुनोगे, फिर समझोगे कि कहाँ वो करना है। तो ये अच्छी चीज थी उनके साथ। तो आपकी बात से मेरे को जो निष्कर्ष निकल रहा है कि बचपन में आपके साथ संबंध बनाए रखे वो, जी आपका ऊपर कोई मतलब आप सुनो ना सुनो बात उनकी, लेकिन आपके साथ व्यवहार होता रहता था बिल्कुल। और आपकी अच्छी मतलब उनके प्रति स्वीकृति बन गई। जी तो जब बड़े हुए तब कभी बात करने का मन करता था, क्योंकि संबंध था इसलिए अधिकार पूर्वक दादाजी के साथ बात करने के लिए आपको कभी हिचक नहीं होती थी, सहज नहीं में नहीं, बात हो जाती। बहुत सहजता से, क्योंकि वो बचपन से मैं जब तक बड़ी हुई हूँ वो हर साल हमारे यहाँ आते थे। जी। तो हर साल हमने उनसे मिलना ही है, वो वार्तालाप होनी है। तो मतलब हमारा मतलब इतने टाइम से जैसे जैसे एक एक बढ़ते गए तो वो सब चीजें बढ़ती। फिर एक टाइम आ गया कि कई बार मिन मिन पहले करते थे, फिर सीधा दर्शन ही बोलने लग गए। अच्छा। तो एक ये भैया हमारी दर्शन है, इनके साथ भी वार्ता। तो वो एक चीज अच्छा है कि जैसे हम बच्चों को कैसे अपने साथ इन्वॉल्व करें, जी ये बहुत बड़ी तरीका है मैं समझ गया। हाँ। कि एक बचपन से बच्चे के साथ हम कैसे इन्वॉल्व होते। अभी अपन बच्चों को देखते हैं, वो आपके साथ बैठेंगे नहीं, सीधा नमस्ते भी करेंगे कि नहीं ये भी नहीं हम बता सकते। वो सीधा अपने कमरे में रहेंगे, लैपटॉप या मोबाइल। नहीं, वो तो इसलिए कि बड़े एफर्ट नहीं कर रहे उतना जितना हाँ। वो उन्होंने किया टांकरे जी बाबा जी ने जो बिल्कुल किया। बिल्कुल। सही बात है। बढ़िया। तो अ, एक तो आपने 2-3 घटनाएं बताई कि जी भाई जैसे जी। अंकल जी का स्वास्थ्य बिगड़ गया और वो उस समय तो पैसे वैसे भी कुछ नहीं होते थे किसी के नहीं पास भी, नहीं नहीं होते थे, और इतना आना जाना भी करना पड़ता था, होता जाना होगा। पड़ता था जी। तो सभी का, और आप ऐसे नहीं कि किसी एक परिवार का, सभी परिवारों की ऐसी स्थितियां ऐसी होती थी, स्थिति जी। है ना? जी तो उस बीच में मेरे ख्याल से बाबा जी की पुस्तक वगैरह भी एक आधी छपी होगी 78 के आसपास। 78 में तो नहीं छपी थी, लेकिन ये दर्शन का लिखते थे। अच्छा बाबा। हाँ, उसी के बाद से ये भिलाई आते थे। अच्छा। और ये बीपी शर्मा, सोनी, ये जो आपको चीजें मिली है, हाँ, ये हाँ। इन्हीं के हाथों से लिखी हुई। हाँ लिखी हुई। वहाँ जैसे ये महाराज जी बोलते थे और ये लिखा करते थे। अच्छा। बीपी शर्मा, ये छोटे सिंह और कई लोग थे। तो जो आप बड़े सिंह और छोटे सिंह बोल रहे हैं कि कुछ पूरे नाम ध्यान है आपको? नहीं, मुझे नहीं। बीपी शर्मा को याद हो गए क्योंकि भिलाई में दल्ली राजा में। हाँ। मुझे छोटे सिंह ही याद अच्छा। और बड़े सिंह है। श्याम भाई? अब बीपी शर्मा को याद होंगे, वो भी श्याम सो भाई? गए। तो है ना, तो
कुछ लिए थे आप? तो थे उस वक्त, तो दिया ध्यान में नहीं है। सिंह साहब का नाम तो लिया था उन्होंने। बता रहे हैं 2 सिंह साहब थे, एक छोटे एसएन सिंह जैसा कुछ नाम बोल रहे थे, अगर मुझे पता नहीं, वो अभी मेरा ख्याल डीपीएस वहाँ डीपीएस में है कि कहाँ है थे छोटे सिंह। अपने महाराज जी गए थे ना, तब भी वो आए थे। आए थे, मिले भी थे, मैं तेरे को बताई भी थी। हाँ, मिलाई थी ना। हाँ, भिलाई में रहते थे क्या? हाँ, भिलाई में, अभी भी भिलाई में है। उनको नाम पता होगा क्योंकि मैं दिल्ली राजारा से आती थी। जी जी, ठीक है ना। उस समय नाम का भैया इतना संबोधन से ही चलते थे सब। देखिए, और मतलब जो महिलाएं होती बैकग्राउंड में रहती थी, हाँ। है ना, हाँ, तो हाँ, 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 वो बस हम पहचानने के लिए, अच्छा बड़े सिंह साहब, छोटे सिंह, हाँ। ऐसे हो जाता होगा। अभी मुझे अवस्थी का अभी भी नाम नहीं पता है। भाई साहब अवस्थी, भाई साहब पर करते इनको थे। आप अपन ऐसा बोलते हैं ना कि ऐसे इन लोग वो होते होंगे, पर मजाक भी बहुत बढ़िया करते हैं आपस में। हाँ, हाँ, आप जैसे शर्मा अंकल, बीपी शर्मा अंकल हाँ। मम्मी के साथ कितना कर देते हैं, हाँ, और बिल्कुल। पापा ताई जी के साथ बहुत कर देते हैं। अच्छा, क्या तो क्या? इनका बचपना मतलब छेड़ेंगे एक दूसरे को। अच्छा, अच्छा अशोक, हाँ, तू दो बहुत बता रहा है, हाँ। मतलब वो बोलते ही रहना, मतलब इन लोग के इसमें हाँ। नोक झोंक वाला ना जी, सिलसिला चालू रहता। अच्छा, हाँ। वो ताया जी मम्मी के साइड हो जाते थे क्योंकि हाँ। पापा गुस्से लेते। ये बहुत तो ये गुस्से सब हो वाले जाना। थे ना। तो ये इनके साथ में ऐसा बॉन्डिंग था, तो जो हम लोग बचपन से देखे तो हमें एक चीज समझ में आई कि आप रिश्तों में मर्यादा रखे तो बहुत प्यारा बंधन बनता है। वो इतने अच्छे से इनको अपनी मतलब लगाना, आज भी मिलेंगे और आज कैसी हो, बैठेंगे, बात करेंगे। ये जो ऐसा लगता ही नहीं है कि ये दूसरे लोग हैं। और ये है ना, अपने सो ना में प्रॉब्लम भी एक दूसरे से जो शेयर शेयर कर लेते हैं। करते थे, वो भी करते थे, हम भी करते थे। ये देखो ऐसे कर रहे हैं, और वैसे। साथ में रहेंगे ना, जैसे अम्बे बुआ को भी देखना, हाँ। भाभी आपने खाना खाया, ये पूछेंगे उनसे हाँ, कि आपने खाना, मतलब उनका ऐसा है कि वो आपसी जैसा आपसी प्यार अभी कहीं नहीं किसी के पास मिला, जैसे शर्मा भाभी। अब वो भी मुझे याद करती, मैं भी अब 2 दिन के लिए अम्बे आई है, उसको भी अच्छा लगा, बोले बहुत अच्छा, सोएगी साथ, सो करेगी साथ। यानी हम लोग तो बचपन से ही ऐसा। आप लोग तो जब शुरू की होंगे तब तो छोटी होती होंगी वो उस वक्त। हाँ, हाँ, ये चौथी पांचवी की 5वीं 6वीं, हम उसी के सामने आए हैं शादी होकर। स्कूल में जाती होंगी उस वक्त। हाँ, स्कूल में जाती थी। हमने देखे 1-2 फोटो उनकी, 2 हाँ, 2 चोटी के। मार्कंडे, मुन्ना, हाँ। ये सब सिर्फ ये एक परिवार ही है, परिवार जो है। मतलब हाँ, ये हाँ। इस टाइप से बनाया हुआ है। उसके केंद्र बाबा जी। हाँ, केंद्र बाबा जी का है। अब जो है, अब मैं तो अभी भी कईयों को नहीं जानती हूँ। जी, बीपी शर्मा के, क्योंकि मैं तो भिलाई में रही और मेरा भी इतना आना जाना नहीं। बीपी शर्मा के जानते ही हैं, कई लोगों को वो जानती, मैं वो भी नहीं जानती हूँ। और फिर उसके बाद इधर आ गई हूँ, अभी इनके बाद से इधर आ गई हूँ। तो नहीं है। तो आप में से किसी को ध्यान हो, ये लेखन का कार्यक्रम कब चल रहा था कुछ? मैं बता, जी बताएं। देखिए मैं लेखन का काम ना, मैं जब होश, मैंने आप समझिए 5वीं 6वीं में होगा, चल तो पहले से रहा होगा। जब वो आते थे पापा, जैसे वो बैठे हैं, आपका 72 का जन्म है? 73 का। 82 के बाद, तो 8 साल के, मतलब 80 के आसपास की बात है ये। हाँ, मैंने उनको लिखते जो देखा है मैंने पापा को। अच्छा। तो बाबा बोलते थे स्पीड में। हाँ। और पापा की हिंदी बहुत अच्छी थी। अच्छा। और अच्छे के साथ में सुनने का ये भी बहुत अच्छा था, है ना। एक तो लिखे तो सुने सही ढंग से तो लिख पाएंगे। तो वो ऐसा लिखते लिखते ऐसा झपकी तक लिखते थे। अच्छा। मैंने उनको ऐसा भी करते देखा जी, है। जी। तो बाबा पहचान जाते कि जाओ थोड़ा सो के आओ। हाँ। अच्छा। और जब सो के जब हम उठते थे तब पापा जग के वो लिख रहे होते लिखी होते थे। अच्छा। तो उनके शब्द हम सुनते थे। तो एक बार मुझे मौका मिला उनकी दवाई लिखने का। अच्छा। बाबा की। अच्छा। तो हम खुद हिंदी मीडियम में पढ़े, लेकिन जो दवाई का नाम बोलते थे उसको लिखना कठिन रहता था। मैं बोला कैसे लिखें इसको। हाँ। तो वो मैं लिख के दिया। हाँ।
मैंने वो एक बुक रखते थे, और तो हाँ। आपने भी देखा होगा जब दवाई रखते तो अब्बा दीदी लिखती थी। हाँ हाँ, हमने भी कई बार लिखने की हाँ, कोशिश किया लिखना है। है, तो मुश्किल वो आती बहुत थी, मुश्किल सही कह- होता था। हाँ, ठीक तो बात। मैंने लिखा, तब मुझे एहसास हुआ कि इस भाषा को पापा इतनी रफ्तार से कैसे लिखते हैं। जी तो वो करते थे। उसके बाद वो जैसे कई चीजें ऐसा ऐसा करके और अच्छा, पापा में एक और चीज थी कि कोई भी हैंडराइटिंग को पढ़ने का गुण था। मेरी अच्छा। दादी पढ़ी लिखी, हाँ लेकिन वो लिखती ऐसी थी कि मेरे पापा ही उसको समझ पाते। तो वो एक प्रैक्टिस था। हाँ। तो वो लिखते उस समय फास्ट, तो उसको फेयर करते थे। अच्छा फिर फेयर करके, ये इनका ऐसा कहना है, अभी लास्ट टाइम मैं जब इनसे मिला था शर्मा अंकल से, तो मैं बोला, पापा अंकल मैं आप लोगों को इतना लिखते देखा, क्या किया आप हाँ लोगों ने? हाँ हाँ बोले हमने अमरकंटक में जाके हाँ। कई टाइपिंग, क्योंकि उसके बाद टाइपिंग आ गई थी, उसको हाँ। टाइप करके और हाँ। कुछ ऐसा करके वहां पे दिया था, फिर उससे अच्छा बुक बनी थी। उसके अच्छा, बाद बनी थी वो। अच्छा। तो लिखने का क्रम तो इनका अच्छा। दूसरा, ये लिखते कैसे थे कि बाबा आते थे अगर भिलाई में, हाँ। तो भिलाई में अपने शर्मा अंकल भी थे, सोनी अंकल भी थे, हाँ और जो इनका ग्रुप होगा जी। वो खास उसी के लिए आते थे, ये बोलते थे और हाँ। वो लोग सब लोग लिखते लिखा करते थे। क्योंकि हैंड राइटिंग में तो पापा का अभी भी कई चीजें मेरे पास है, मैंने भैया को भी दिखाया है, अच्छा, लेकिन मैक्सिमम चीजें उन्होंने उधर अमरकंटक दे दिए होंगे। हाँ, हाँ, और जो हाँ। ठीक है। तो क्या बाबा जी के पास जो पहला ग्रुप लोग का इकट्ठा हुआ अमरकंटक में आने वालों का था, बाबा तो वहीं थे, कहीं जाते नहीं थे पहले तो। नहीं जा वो तो अवस्थी जी के जाने के बाद शुरू तब भी किया। लिखते थे। इन लोग अमरकंटक जब पापा शादी से पहले जाते थे तब भी लिखते थे उनके साथ। जी। ये बताइए, बाबा जी कहीं आना जाना भी करते थे क्या अवस्थी जी के जाने से पहले? हाँ, मेरे ख्याल ये जिनके यहाँ जा रहे हैं ना, इनके यहाँ भी आते जाते थे, आते महेंद्रगढ़ भी जाते थे। अच्छा। हाँ, पहले से मतलब पहले से ही। पहले से। हाँ, इनके श्रीवास्तव के भी जाते थे, हम्म, और वो भी, और दवाई का बहुत काम करते थे। जी जी। तो ये जब जैसे आपकी शादी के बाद आप गए, तब से ही आप देख रहे हो? जब से ही देख तब से रहे आना हैं। जाना करते थे बाबा? जाना, हाँ। यानी जब हमारे इधर तो नहीं आए, हमारे यहाँ अवस्थी के बाद ही आए, उससे पहले उधर कहीं जाते थे। और तो लिखने का काम आप बोल रहे हैं कि पहले से भी करते रहे, तो कब तक चला है आपके अंदाजन ये काम? पापा को तो मैं अंतिम समय तक देखा भैया लिखा। वो कब कब गए पिताजी आपके? 2014। 2014 तब तक लिख रहे थे? वो जैसे जो लिखा है ना उसको भी फेयर करते थे। अच्छा। जैसे कर्म दर्शन है, कर्म दर्शन को लिख दिया फिर से। अच्छा। हाँ, मैंने लिखने का कार्यक्रम तो 12 तक तो मैंने देखा ही है, मैंने 90 तक। अच्छा, तो आपके पिताजी तो शायद कवि वगैरह थे? जी, जी। पापा कवि थे। उनके बारे में बताएं ना थोड़ा सा, हम तो बिल्कुल नहीं जानते उनके बारे में। पापा तो एक कवि भी थे। हाँ। कविताएं उनकी 2 बुक्स उनकी छपी है। अच्छा। एक है मन कहता कुछ और, जिसमें ना उन्होंने संबंधों के ऊपर पे लिखा है। अच्छा। हाँ, अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो मैं दूंगा। जरूर जरूर। उसमें माँ के ऊपर बहुत प्यारी कविताएं लिखी। अच्छा। अच्छा, इसी बात से लिंक हाँ। कि बाबा जैसे वो कहते थे, जब हम सब पूरे बातें करते तो सुनाओ कुछ। हाँ हाँ तब वो हंसी दौर का सिलसिला कोई चुटकुले सुनाता था, हाँ। कोई कविता। हाँ। तो वो क्या उनको टोक देते थे। हाँ। जैसे कविता बोलना कौन है, किसको टोक देता था? बाबा। बाबा। अच्छा। सुने ये जैसे कविता कैसे होती है? हाँ। कविता जैसे ये देके होती है ना, उपमा देके हाँ, होती है। हाँ, कोई हाँ। शब्द से कोई लय जी, बनना जी चाहिए। जी जी तो जी। इसको ऐसे नहीं लिखना है, हाँ। जो सीधा सीधा। अच्छा, दर्शन की बात सीधा सीधा लिखो। नहीं, कविता को कवि सीधा दे- सीधा लिखो। अच्छा, मतलब उसको उपमा में नहीं लिखो। सीधा अच्छा। लिखो। तो पापा वो कभी ऐसी कोई कविता होगी कि यार ये बोलते हैं ऐसा ऐसा लिखो। हाँ। मैंने वो सुनते भी थे, हाँ। कोई मतलब नहीं। मैंने वो थोड़ा रय से हो गया, या एक ज्यादा अपन ने करके बता दिया, हाँ, है ना। हाँ, जैसे हाँ। प्यार को हम परिभाषित कई चीजों से कर देते जी, हैं, है जी, ना। बहुत तो सही। उनका ऐसा ढंग नहीं था। ये क्या है, हाँ। ये तो सही सही लिखो, सीधा सीधा लिखो, कोई भी बात को सीधा सीधा लिखो। तो इस ढंग से बोलते थे। तो पापा बोलते थे, यार बताओ ये वो बोल रहे सही सही लिखो। वो हाँ जी बोल देते थे। हाँ। और फिर ऐसी मैंने सुनाया तो ऐसा लिखने का बोले। तो ऐसा था। तो पापा की कविताएं तो बहुत प्यारी थी और बहुत महफिल सस्ती थी। अच्छा। उसमें कोई उटपटांग कविताएं नहीं होती। अच्छा। हाँ।
मुकट अपना व्यंग लिखते थे ज्यादा। मुकट बिहारी सरोज जो अपने मुकट वाले बिहारी ग्वालियर वाले। हाँ। उनकी लेटर है मेरे पास। हाँ, शीश थे। वो उनको बच्चा नहीं था, तो उन्होंने वैचारिक रूप में मेरे फादर को अच्छा बेटा बोला। अच्छा। ऐसा और बताइए पिताजी के बारे में दीदी, आप बताओ। मेरा की मतलब हर मेरा खुश रहना उनको बहुत पसंद था। हाँ। गुस्सा तो आता था उनको जरूर। हाँ, हाँ। अगर आपने उल्टी बातें कर दी तो उनको तुरंत ही, वो कुछ नहीं देखते थे मौका पर, हाँ। वहीं पे बोल देंगे। अच्छा। पर महफिल जमाने में बात करने में जो हाँ। मजा करते थे हाँ। वो बहुत बेहतरीन करते थे। अच्छा। वो मतलब इतना हंसमुख थे और हर कोई एक रिस्पेक्ट देना। और वो उनका एक ही सबसे बहुत अच्छी आदत थी कि वो सबको साथ लेके चलने का एक बहुत बड़ा कलर था। वो गुस्सा हुए आपसे, आपको सुना दिए, आप रखते रहो मन में उनके क्या रखना है, पर उन्होंने आपको सुना दिया, वहीं पे बात आपकी खत्म। अच्छा। फिर वो आपसे वैसे ही मिल जाएंगे जैसे वो। ये एक उनमें मैंने हमेशा देखा। हम बोलते थे पापा आप गुस्सा भी करते, खुद भी मिल लेते, बोले अगले को उनका बता दिए, बात खत्म। तो ये, और पापा कैसे थे कि मतलब सबको लेके चलने वाले, ताई जी छोटे लोगों वाले। के साथ में इधर भी अपना परिवार जमाना और उधर हमारे इधर बुआ दादी लोगों का भी बहुत ध्यान रखना, मेरी बुआ लोगों का भी बहुत करना। मतलब मैंने उनको देखा है कि वो हर एक को परिवार में जोड़ लेते हैं। परिवार में भी बाहर भी, छोटा रिक्शा वाला भी है, अगर उसको जरूरत है तो पैसा जमा कर कर लेकर आते थे। अच्छा। और बाबा के करते पास हैं। बहुत लोगों का इलाज करवाया। हाँ, अच्छा, उन्होंने। रिक्शा हाँ वाले से लेके हाँ। और बोल देते थे इसके पास पैसा नहीं। ऐसा था। यानी वो सबके वो, तो जब वो बीमार हुए थे और यहाँ से गए थे तो बोले तेरा कोई नहीं बिगाड़, तू तो सबके लिए कर सकता, भगवान भी तेरा नहीं बिगाड़ेगा। बस हमने उनके साथ वही जिया है। ऐसे दर्शन से आप रिलेट करोगे तो नहीं समझ पाएंगे। एक परिवार के, वो हमारे परिवार के बाबा जी है यानी दादाजी है। आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया उसका। हाँ, हाँ। उनके साथ वैसा जीवन जिया है हम लोग। क्योंकि परिवार के बारे में हम दर्शन में बहुत पढ़ते हैं, जी, है ना, जी। कोशिश करते हैं, तो लेकिन आप लोगों के साथ वो जिए परिवार, जी है ना, ये बढ़िया बात अभी अम्बे बुआ आई तो इतने अच्छे से जब मिले हम है। लोग, तो जो वो मिलने का जो था, ऐसा लगा जैसे मतलब एक बुआ का एक भतीजे से मिलना। हाँ। मतलब उनका प्यार हमारे लिए, हमारा प्यार उनके लिए, वो एक महसूस करने वाली चीज है। बिल्कुल। और बाबा जी के साथ जो हम जिए हैं वो आप किसी चीजों में बयान तो कर नहीं सकते, क्योंकि जो मतलब एक बच्चे का अपने दादाजी के साथ कैसा संबंध होता है। खुशहाली का समय होता था भैया। तो वो तो ताई सब जी, आपके इतने महसूस सारे में बड़ा परिवार है, जैसे अपन पहले बहुत लोगों में खुश सोचते थे रहते कि थे। बहुत बड़ा परिवार है, तो वो एक अलग अपनापन था। नहीं, 30-40 लोग तो उनके यहाँ रहते थे और सबके लिए खाना बनता था और सबका ये तब वो। से आप बोले 70 के दशक से चल रहा है, हमने तो 90 में देखा है आके, मतलब हाँ। मेरा तो जाना अमरकंटक सन 2000 में शुरू हुआ, जी जी। तब से मैं देख उससे रहा हूँ पहले। कि इतने 20-25 लोग रोज खाने वाले हाँ, थे। 30-40 तो रहते ही थे, अभी कभी इन यहाँ दिनों के नहीं है। हिसाब से तो ये तो 20 हो ही जाएंगे। हाँ। हम 4 हो गए, हाँ। ताई जी के यहाँ 5 हो गए, हाँ। वो वाले ताया जी के यहाँ हो अरे गए, उससे ज्यादा और फिर वो 40-50 श्रीवास्तव ताया जी के हो गए, तो उस उसको ना वहीं उस पे समय में 40-50। वही हो जाते हैं सब ना। आजू बाजू सब लोग आते थे। अरे कहाँ कहाँ से आते सब, जैसे श्रीवास्तव ने ले आया अपना आदमी, जैसे चौधरी आ गए, उससे पहले भी कई जुड़ जाते थे, पापा भी ले आते थे, सोनी भाई साहब भी, अवस्थी भी, ऐसे करके, और कई बाहर से भी आते थे, जैसे जिनको पता लगता है उस समय ये कैंसर का बहुत अच्छा इलाज करते थे, तो बाहर से भी आते थे। और जैसे हमारे यहाँ भी आते थे ना, तो 25-30 लोग हो ही जाते थे, आते थे। और उनके समय हम भी वैसे ही करते थे, जैसे बना है नाश्ता तो हम लोग ऐसा नहीं कि महाराज जी को देंगे, सबको देंगे। खाना भी हम ज्यादा बना लेते थे सब, क्योंकि हम भी वैसे ही नहीं करते थे। एक उन्होंने भंते जी ये भी आते थे, मुझे याद आ हाँ गया। हाँ हाँ। हमारे घर में ना राजरा में जब महाराज जी आना तो वो एक भंते जी आते थे। अच्छा। वो रेगुलर, मतलब जब महाराज जी आए वो भंते जी बराबर आते थे, और वो भी वैसे ही बैठे रहते थे और खाते रहते। वो बहुत बात करते। हाँ, बहुत बात। और पैसा भी महाराज जी से ले जाते थे, कुआं को दुआना ये। उनको कुआं का पापा बताते हैं कि वो अपना खेत दिखाने उनको ले गए थे, तो वो बोले कि यहाँ कुआं खोदना है, कितने पैसे लगे महाराज जी,
तो उस समय शायद उन्होंने 800 रुपये कुछ बोला था। महाराज जी ने ऐसा दोनों जेब से पैसा निकाल के उसको दिया। फिर पापा लोगों ने बोला कि कितना ही कितना है, तो 1000 या 800 रुपये उसमें थे उस जमा। उनको मैंने ऐसा उनके मुंह से सुना है, मैं तो शायद नहीं नहीं हम नहीं, हम लोग तो देखे करते थे हाँ, उनको जिनके साथ हो जाए वो हाँ। करते थे। क्योंकि उनसे मदद की अपेक्षा रखता था वो और पूरी करते उसको पूरी करते थे। वो पापा से मैं पूछता था आते कैसे थे पापा, तो बस में लाते थे पापा। बस में आते थे। अच्छा। कई बार वो उस समय देखे होंगे कि जो बस होती है उसके बीच में इंजन होता है, इधर भी कुछ लोग बैठते हैं, इधर ड्राइवर बैठते जी जी जी। कई बार वो इंजन के ऊपर में भी बैठ गया। और बोले ऐसा माहौल होता था कि ड्राइवर भी प्रसन्न, कंडक्टर भी प्रसन्न, मैंने चर्चा में हाँ। वहां से आने तक की खुशहाली, ऐसा करके जाते थे। पर मैंने जो साधन थे वही थे। जी जी, गाड़ी वही तो। घोड़े तो कुछ हाँ। होते नहीं थे। बस से लेके जाना, बस से लेके आना, छोड़ने जाना उनको, लेने आना। और उनका शरीर कैसा था, एकदम टाइट। हाँ। और एकदम इतना फिट बॉडी, मतलब एकदम। ये जैसे और बताइए पापा बताते हैं कि वो जब उनके साथ चलते थे तो पापा को दौड़ना पड़ता था। हाँ, हम लोगों को हाँ हम भी बताते हैं हाँ। अपने से जो है 93 में मुलाकात हुई हाँ, तो मेरे को दौड़ना पड़ता था। हाँ, दौड़ना पड़ता था। तब वो 73 इयर्स के थे। हम तो पिकनिक मनाने जाते थे और वहाँ हाँ, ये बताओ ना, ये तो बढ़िया बात हाँ, ये तो हाँ, पिकनिक हम सब जने खाना बना लेते थे हाँ। और ले जाते थे। वो झरना झुलना था ना, हाँ, वहाँ ले जाते थे महाराज जी, मस्त खाते थे और हम दौड़ते थे ना उनके पीछे, वो चले रहते थे। अच्छा। हाँ, बड़ा मजा आता था, कुछ बता नहीं। वो चीजें तो अब मिलने की रही नहीं। सही बात है। वो है। उनमें तेज भी बहुत लगता है। तेज हाँ, हंसते कितना अच्छा बात है, ऐसे हंसी में बहुत वो था। पता नहीं हाँ। वो आप लोगों ने सुनी कि ने नहीं, हाँ। बहुत ठहाके करके हाँ। ऐसा करके उस समय हर हंसी ऐसी होती थी। हाँ। और हम लोग क्या करते हैं, रूम में जाके दोनों एक दूसरे देख के ऐसे करते। मतलब ये लगता था ना, तो ऐसा देख के चुपचाप बोल के हम लोग भी ऐसा करके हंसते। और वो जब आ गए तो हम लोग को ऐसा लगता था कि अब इन लोग का ध्यान यहाँ रहेगा, हम लोग पढ़ाई से बच जाएंगे। सबसे बड़ा मजा ये रहता था। पर वो कैसे करते थे, पढ़ लिए क्या पढ़ के आए, अब पढ़े हो तो पढ़ के आए, तो मतलब ऐसे छुपना। और मेरे एक मैथ्स वाले सर भी आते थे हमारे यहाँ, उनका बेटा बीमार था तो उनका DR साहब थे सर, उनका इलाज करते थे। उसके बेटे के लिए आते थे। तो वो देखते थे मुझे और मैं सोचती थी ये मेरे घर ही आते हैं, अगर कल होमवर्क दिए हैं आज तो भाई मैं तो बिजी हूँ, उनको पता है मेरा क्या रोल है। पर मेरे दिमाग में यही कि मैं तो बिजी हूँ, मैं तो क्या करूँ। मैं एक दिन नहीं करके गई। अच्छा क्यों नहीं करके आया भाई तुम, पहले डस्टर होता था उससे सर मारते थे। अच्छा। जो नहीं करके आए उनको पिटाई पड़ती थी। मैंने आज तो मैं बच गई। सर कल आए थे, मेरे को देखे कि मैं पानी ला रही हूँ, चाय दे रही हूँ, तो मैं बिजी हूँ। तो मैंने अपने दिमाग में बनाया और होमवर्क नहीं करके गई। अब वो भी सर निकले मेरे। अब वो उनको पक्का पता था कि ये कुछ गड़बड़ की होगी। सबको बोले कि होमवर्क जो नहीं करके आया वो खड़े हो जाओ। उसमें मैं भी खड़ी हो गई, क्योंकि ये तो नहीं, क्योंकि वो कॉपी चेक करेंगे। मैथ्स वाले सर बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो सबसे पूछते थे कारण बताए, और बेकार कारण लगा तो पट से मारते ही थे। और सबके कुछ ना कुछ ऐसे ही बेकार कारण रहते थे कि उनको मार पड़ती थी। मेरे से पूछे अच्छा अब क्यों नहीं किए। मैंने बोला मैं महाराज जी आए थे तो मैंने ऐसे ही बोला, फिर मैं ये देने लगी। बस इतने देने में ना ज्यादा टाइम नहीं लगता है बोले। मैं उनसे बातें करने लगी, तो बातें करने के बाद भी तुमको काम करना था, उन्होंने बताया है ना कि अपना काम नहीं छोड़ना। फिर मेरे को डस्टर से मार पड़ती थी। तो मैं ये सीखी कि होमवर्क तो करना ही करना है। मेरे यहाँ चाहे सर आए, महाराज आए कि नहीं, क्योंकि वो सर तो रोज ही आते थे मेरे घर में। तो ये चीज का मैंने उनको देखा है कि ये था। तो बाबा जी का तो वैद्य का भी एक परिचय है ना जी। तो जैसे आपने बताया कि हाँ, दवाई भी करते थे और जब अंकल जी की तबीयत खराब थी जी तो जी। बहुत अच्छे से। और भी कुछ देखा आप लोगों ने उनके इलाज का, क्योंकि
खूब वो लोग हैं ना। बच्चों को ये हम लोग के घर में तो अंकुरित हम लोग के लिए बोल के रखे थे, मम्मी हमेशा वो करती हाँ, थी। ये बच्चा मेरा कुछ खाता नहीं था तो बोले हम्म। अंकुरित कर कर, उसके बाद से ये खाने लगा। अच्छा हाँ, बादाम लकी कॉमन ही था, हाँ। खाते थे हम लोग बचपन में। वो उन्होंने ही बताया था, और उनके हाँ। पास वो हमेशा आंवले का ठीक से मुरब्बा बताइए ना, क्या लाते क्या क्या चीज, क्या क्या समस्या थी? मैं खाना खाना ही नहीं ये खाता। खाना ही नहीं खाता था, ना दूध पीता था ना कुछ, तो वो बोले तुम इसको अंकुरित दो, बराबर खाएगा। चना हाँ और मूंग, मूंगफली, मूंग, हम्म, ये सब मोठ उसके भी था। अंकुरित, हाँ मोठ हाँ अंकुरित हुए ऐसे करना, भिगा देना, और उसके बाद दूसरे दिन तीसरे दिन रोज का तुम भिगाना, और वो 3 दिन में आपको मिल जाए। कपड़े और में वो बांध के रखती थी हाँ मम्मी। मैं बांध कर रखती, फिर इनको देती थी, तो फिर उसके बाद से ये खाने लगा। अच्छा पोषण के लिए देते, मेरा वजन कम था उस समय। अच्छा। वजन भी और खाना भी नहीं पतला खाता था दुबला उस समय। और आंखों के लिए वो हमेशा अपने साथ आंवले का मुरब्बा और एक चमनप्राश लाते थे हमारे लिए, अच्छा जो हमको दे के ही जाते थे। इतना बड़ा उनके बोतल रहती थी चमनप्राश की और आंवले के मुरब्बे की। अच्छा तो पापा सुबह नियम बना दिए थे कि चमनप्राश का 1 चम्मच लेना है, दूध का गिलास लेना है, और वो आंवले का मुरब्बा जरूर खा के भेजना। तो वो तो खुद ही लाते थे वो अच्छा। अपने साथ, उनके साथ ही आता था। वो जब तक थे हमको कभी ये चमनप्राश नहीं खरीदना पड़ा कभी। हाँ, क्योंकि वो हमेशा अपने साथ हाँ। लेके आते थे। भिलाई में भी आते थे तो लेकर आते थे, हमें मिलता था, और हमारी दवाई का पैसा आज तक नहीं लिया वो तो किसी किसी से ने। नहीं, मतलब हाँ, जो जुड़े हुए परिवार हाँ, से जुड़ गए उनके या यहाँ दर्शन से जुड़ गए, उन लोगों से नहीं नहीं लेते थे। मैं भैया जब ना पढ़ के मैं इन्वर्टर का काम करने लगा। अच्छा पढ़ाई मेरी यही नागपुर में हुई। अच्छा। मेरे नाना जी जो थे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का उनका वर्क था, तो उन्हीं के साथ में हो गया। तो मिश्रा जी के यहाँ बाबा आते थे 7 दिन के लिए दवाई के लिए, तो मैं और पापा मिलने गए थे। तो उन्होंने बोला 2 पंखे चलाना है, 4 ट्यूबलाइट चलाना है, कौन सा इन्वर्टर लगेगा? अच्छा, अब सुनने में आया इन्वर्टर का करते थे। उन्होंने बताया ला हो जाएगा एक बैटरी का यूनिट 500 VA का यूनिट। कितने पैसे लगेंगे उसमें? मतलब आपसे मैं पैसे कैसे लूंगा? तो मैंने वो ये भी ऐसा नहीं है कि आपसे पूछा और आपकी सहमति को देखते थे कि आप कैसा सोच रहे हैं। तो मैंने इन्वर्टर भिजवाया था उनको। लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा था कितने पैसे का आएगा, तो मैंने जवाब दिया वो तो हम देखे ही थे सब कुछ। तो मैंने बोला था बाबा आपसे अब पैसे लेंगे ऐसा कभी हो सकता है? दूसरा कैसा था कि हमारे नाना जी जो थे ना वो बहुत कर्मयोगी थे, बहुत ज्यादा। वो बहुत कर्म के प्रति जो है ना, मैंने काम में बहुत समर्पित थे। उनको कोई शौक कुछ नहीं, दिन भर काम करके मस्त रहते थे, अच्छे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब अवस्थी जी का शरीर शांत हुआ और वो बाई फ्लाइट जाना था उनको बैंगलोर, तो पापा उनको यहाँ छोड़ने आए। अच्छा, कहाँ? महाराज जी को लेके नागपुर से फ्लाइट चलती है उस समय। रायपुर में तो मेरे ख्याल से एयरपोर्ट था कि नहीं था मुझे पता नहीं जी। तो नागपुर से चलती थी। अच्छा, तो वो एक दिन या एक समय के लिए, एक रात और एक रात के लिए वो यहाँ रुके थे। अच्छा, तो उस समय नाना जी को उन्होंने पहचाना होगा, देखा होगा, मिले होंगे तो कैसा हुआ होगा। तो मैं जब भी उनसे जब पढ़ के जाता था तो मुझे देखते ही बोलते थे अच्छी बात सुनाओ। तो हम सुनाते थे आजकल ये कर रहा हूँ कर रहा हूँ, है ना। जो होता था वो बोलते थे अच्छी बात में, कोई ऐसा तो कुछ लॉजिकली बोलते नहीं थे। अब यार मैं पढ़ के हट गया हूँ नाना जी के साथ, बस तुम्हारा गति उन्हीं के साथ है। मैंने तब मुझे ये लगता था कि ये किसी पर्सन को पहचानने में इनको समय नहीं लगता। बिल्कुल। तो वो जब भी मैं बोलता था तुम्हारा गति उनके साथ है, मैंने मेरे नाना जी के साथ में है, तुम्हारा गति उनके साथ है, बहुत अच्छी जगह, ऐसा बोलते। एक पापा किस्सा बताते थे महाराज जी का, मैं वो मुझे मंत्र भी याद था, पर पापा ने मुझे बोले कि इसको इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा। क्योंकि बाबा जी के साथ वो रहते थे। तो पापा को शायद क्या डर लगा था। तो वो बताते हैं कि जब गरुड़ नहीं है क्या, जब किसके इसमें मौत में वो पक्षी बना था, वो प्रहलाद के इसमें नहीं बना था क्या,
प्रहलाद हुए थे, अच्छा, हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप वाला हुआ था, अच्छा। प्रहलाद वाला सीन। हाँ। फिर वो अपने नरसिंह अवतार में आ नहीं रहे थे, हाँ। तो शंकर जी ने ना बहुत रुद्र अवतार एक चील का रूप जैसा धारण किया था। अच्छा। तो उसको देख के नरसिंह अवतार डर गए थे, बताते हैं हम्म। पापा बता रहे थे कि ये महाराज जी ने बताया उनको। अच्छा। तो डरने के बाद उस समय वो इतने डर गए थे तो उनको एक मंत्र पढ़ना पड़ा। तो जब वो उस मंत्र से मतलब शिव जी भी अपने रूप में आए थे, तो वो मंत्र ना मुझे सुनाए थे उन्होंने, पापा ने, पापा को उन्होंने सुनाया था। हाँ, वो मंत्र पापा को उन्होंने शिव का ही दिया था। शिव का दिया था। अब पापा मेरे साथ बैठते थे, हम लोग बहुत बातें करते थे, तो पापा ने मुझे वो मंत्र दिया था, मैं वो याद कर ली। अब मैं याद कर ली तो हर दिन मैं भी ऐसे सोचती याद करते जाती। तो एक दिन मैं ऐसे ही सोई थी, मतलब सोई थी कि नहीं सोई थी वो अवस्था मुझे याद नहीं है। तो मैंने एक दिन देखा कि जैसे ऋषिकेश का टाइम, ऋषिकेश में हूँ मैं जैसे सपने में देखा मैंने कि ऐसे अपने पापा से फिर ये बात पे मैंने चर्चा की थी, बोली पापा आज ये हुआ करके। तो मैं ऋषिकेश में गई हूँ और वो लक्ष्मण झूला है और नीचे से नदी बह रही है, और शाम के समय अंधेरा जब होता है, सूरज ढलता है, उस समय का दृश्य मुझे याद आता है। अच्छा। और मैं वहां पे खड़ी हूँ और एक मैं उस मंत्र को ना काफी जाप करने लग गई थी। जब वो कैसे कि ये याद रहना चाहिए, और मैं और बहुत फट से कर लेती थी मैं। तो क्या बोलते हैं, मुझे ऐसा ना इतना मतलब वो शाम का समय हो रहा है और वो डर भी लग रहा है कि कुछ समझ नहीं आया मुझे कैसा, और वो वैसे ही भयानक मुझे चील दिखा। अच्छा। फिर मैंने ये बात अपने पापा को बताई, तो पापा ने बोला तू ये मंत्र का उच्चारण छोड़ दो, अब से मत करा करो, क्योंकि ये मंत्र महाराज जी ने ऐसे बोला नहीं है कि करो करके। तो उस समय का एक मंत्र था। तो फिर मैंने ना दिन में बहुत दिमाग में रखी, काफी मेरे को अभी तक याद था। अच्छा। कि मतलब वो मेरे दिमाग में था, पर अभी मुझे मुझे याद ही लेकिन नहीं ये आया। कभी मैं महाराज जी ऐसा आते थे ना तो लोग हाथ कोई दिखाता था तो वो ऐसा किसी की अवहेलना नहीं करते थे, किसी ने बोला तो वो देख भी देते। तो पापा मेरे को बहुत पलटू भी दिखा था, मुझे ये सब चीजों में कुछ भी नहीं था कि यार कोई भविष्य बता दिए, तो मैं नहीं दिखाता था। अच्छा। मुझे कभी ना मंत्र के बारे में बोले ना कभी ये नहीं, करो वो किसी बोले, को ना नहीं वो बोलते। कुछ नहीं, ये पापा के साथ बात हुई थी हाँ, महाराज जी की, ये मेरे से नहीं बोला गया था, ये पापा के नहीं साथ। नहीं, वो तो मैंने उनका देखा जो जिस ढंग से चाहता है उसका उत्तर देते। अच्छा। जैसे मान लो आपको रात में सपने में सांप दिख गया, तो अगर कोई हमारे किसी ने बोल रखा है कि इस समय ये उपाय है और उनको पता होगा तो वो बोल देंगे। अच्छा। ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है कि है ना, जैसे अपने यहाँ तो कई चीजों में ऐसा है ही है कि ये बुरा होने वाला है, सपने में आया ये है, तो ये भी कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, तो वो जो जानकारी होते है वो साझा कर देते थे अगर आपकी चाहत हो। लेकिन आपने बोल दिया रास्ता मेरा कोई बिल्ली ने काट दिया, लेकिन आपको डर नहीं है उसका, तो उसका सोल्यूशन कुछ बोलने वाले नहीं इस ढंग से। तो हाथ का भी मैंने कभी, उन्होंने मेरा कभी ऐसा जबरदस्ती, और मैंने उसको ऑब्जर्व करता था, जो खुद होके दिखाते थे कि भैया देखिए मेरा क्या है, उन्हीं का देख के वो ऐसी बात बोलते थे कि जो भला ही होता था जी, है ना। हाँ 90 तक तो आते आते उन्होंने ये सब छोड़ दिया था। छोड़ दिया था। उस समय क्या था भैया कि बहुत से लोग ना जो भी साधारण वेश या इसमें साधारण जिंदगी जीते थे, उनको एक भगवान की श्रेणी में लोग देखते थे। अच्छा। और ऐसा तो खैर आप भी देखे ही होंगे ना, जो महात्मा और ये होते थे और उनको सिद्धियां प्राप्त है, ऐसा तो हर कोई आदमी सोचता था, वो अपने दुख दर्द दूर करने आता ही था। अच्छा, हम लोग, मैं तो ऐसा नहीं देखा उनको। नहीं, उनको नहीं देखने की बात कर रहा हूं। हाँ हाँ, एक उस समय का साइकोलॉजी उस समय का, जी जी हाँ, ऐसा बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उनको उस रूप में मानते थे। आगे मैंने देखा उनके रूप की नहीं, सामान्य बात कर रहा हूँ मैं कि कोई भी मुनि या ये होता था तो जो लोग उनसे मिलने जाते थे जी, वो अपना कुछ ना कुछ दुख दर्द सुखा के इनके आशीर्वाद से हो जाएगा ऐसा मान के लोग किसी भी महात्मा के पास पहुंचते। बिल्कुल। तो कोई इस धारणा से भी आता था तो उनको आशीर्वाद ही देते थे कि तुम्हारा सब कुछ सही हो। हाँ, ऐसा बस बोलते थे। सही बात है, बढ़िया। मुझे तो कभी मंत्र के लिए नहीं बोला, ना मैंने कभी उनसे पूछा, नहीं, उन्होंने कभी किसी को नहीं और बोला ना कभी कोई इसकी पूजा करो उसकी पूजा करो, ऐसा नहीं। बस ये बोलते थे कि क्या बोलते अपना संबंध के साथ जियो। माँ बाप के और इसके ऐसा नहीं। संबंध के साथ।
आपके पापा को तो दीक्षा दिया था बाबा। मंत्र हाँ दिए थे। 8वें शिष्य थे पापा मेरे। अच्छा। हाँ, मंत्र दीक्षित थे वो उस समय। सबके लास्ट शायद चौधरी थे। हाँ, वो पता नहीं है मुझे, लेकिन पापा को चौधरी। दीक्षित हाँ। किया और कौन कौन दीक्षित थे अगर आपको ध्यान हो तो बाबा जी? बस चौधरी तक है, उसके बाद नहीं। नहीं, उससे पहले कौन कौन थे उनसे? उस सबसे पहले तो ये अवस्थी है कि NK श्रीवास्तव है, अच्छा। फिर दूसरे दूसरे श्रीवास्तव, फिर हो गए अवस्थी या पहले हो गए, ठीक है ना। ठीक, ठीक। 3 लोग फिर हाँ, फिर सोनी थे, चार। 4 हो गए। शर्मा अंकल थे। शर्मा 5, 8 लोग हैं हम लोग। मेरे पास पापा अपना 6। एक और है, मेरे पास लिखा हुआ भी है, पापा के हैंडराइटिंग से लिखा है। अच्छा। हाँ तो अच्छा, बता पढ़ दे, के मैं बताऊंगा। तो हाँ ठीक हाँ है। वो मुझे एक नहीं। बहुत अच्छी चीज लिखी है, 3-4 पेज। अच्छा, मेरे को भेज दीजिए फोटो खींच के। अभी 2 मिनट दिखा दूंगा। हाँ, बढ़िया बढ़िया। ये हो जाता है, हाँ, ठीक तो है। मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें उन्होंने 80 तक ना हम्म, लिखा है कि हम लोग से जो बाबा बोलते थे वो लिखते थे, हम्म, और जब ये पूरी थीसिस कंप्लीट हुई तो हम सब ने सोचा कि अब बाबा से समझा जाए। हम्म, तो अब मैंने एक तो लिखने का कारण समझते तो खैर आदमी, हर कोई आदमी एक ना एक लेवल पे समझता ही है, चाहे लिख रहा हो चाहे दूसरे वाला इतना हो गया अब हम समझेंगे। वो उनका एक वृत्तांत लिखा हुआ है। अच्छा, ये बढ़िया। उसमें लिखा है कि कौन 8 लोग थे। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। वो एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हो गया। बढ़िया। तो बाबा जी का तो कारवां देखिए, मतलब अवस्थी जी उनसे मेरे ख्याल से 57 में जुड़ गए। ये तो मुझे नहीं पता हमको है। बताया। हाँ बताया गया है। हाँ 57 में। बीपी शर्मा जी 66 में। हाँ, पापा और ये बस 1 आध साल का ये था। हाँ। एक्चुअल में ना वो पापा को कोई लेके गए थे, शायद बीपी शर्मा बोले थे कि कोई काम था। तो पापा का कैसा था कि वो एक आध्यात्मिक भी थे, मैंने आध्यात्मिक बोले वो तो कई इन्होंने जगह इन यानी चीजों हुए, को उनको जानने के कहीं लिए पसंद नहीं और आए इनके पहचान और पास। साहित्यिक जगत में शादी से पहले ही थी। अच्छा। तो उन्होंने बोला तेरे ये काम करेंगे, लेकिन उनके गुरु से तुमको मिलने जाना पड़ेगा, अवस्थी जी के। अवस्थी जी से शायद कुछ काम था इनका। अच्छा, तो वो करके देंगे, आप चलना करके। तो ऐसे गए थे। अच्छा। और मिलने के बाद में ही वो लिखा हुआ है कि कब उनको दीक्षित किया, कौन सी डेट को किया, वो पापा का लिखा हुआ है। अच्छा, अच्छा, बढ़िया। फिर उसके बाद मैं पूछा एक दिन कि क्यों परंपरा बंद की है हाँ, बाबा, कौन सी परंपरा? ये दीक्षित करने की। गुरु शिष्य जी, परंपरा। जी, तो उनका ऐसा कहना था कि अब कोई शिष्य का मतलब होता है आज्ञा पालन करना। तो अब ऐसा समय नहीं है कि कोई बाप कोई आज्ञा पालन तो करने वाला मिलेगा नहीं, सिर्फ नाम रह जाएगा। जी, तो वो देख के उन्होंने फिर, मेरे को लगता है कि वो बंद, अभी क्योंकि पापा लोगों का मैंने देखा कुछ भी बोलते थे हाँ ही नहीं करता। मैं कभी आर्गुमेंट करके उनको न सूर्य अंकल को देखा, हाँ न शर्मा अंकल को देखा। नमस्ते। ये कार्यक्रम है, चले उसके लिए क्या जुगाड़ करना है, कैसे करना है, क्या करना है, वो सारा इनके कार्यक्रम में सब जाता था। और फिर कहीं ना कहीं इनके भी कुछ कमी उनको लगी होगी कि ये कुछ बातों में मानते होंगे, वो मुझे पता नहीं है, हो सकता है, कल्पना से बोल रहा हूँ कि हम लोग है ना, को उस समय तो अनजान है। हाँ, उस समय तर्क तो पहुंचे तो उनको वो जैसे गुरु शिष्य परंपरा देखे होंगे, उनसे तो कमी होंगी ही। वो खुद निभाए हैं। हाँ, वो निभाए हैं, उनमें कुछ, इनमें कुछ ना कुछ कमी होगी, या हो सकती है नहीं हो, या हो, या आगे जो जुड़ने वाले ये परंपरा के रूप में हम ले जा नहीं सकते, गलत जगह पे जाएगा। उसके बाद उन्होंने बंद, क्योंकि महाराज पापा बताते हैं कि हम जब जाते थे तो बाबा की गुरु जैसा स्तुति करते थे। मैंने दूध से नहलाए हैं और बाबा की आंखों से ऐसा आंसू भी बह रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, मैंने एक श्रद्धा का भाव का वो सब भी इन्होंने करके देखा है। अच्छा। लेकिन उसको उन्होंने बढ़ावा एक बाद में जाके खत्म किया। जैसे आप हमारे आप मान ली बड़े भाई है ना, और मैं आपको कुछ तरीके से इज्जत देना चाहता हूँ, आप रोक नहीं सकते, लेकिन एक एहसास दिला सकते कि ये इज्जत का जो आप दे रहे हैं ये रियल में इज्जत है क्या। कुछ सालों के बाद ऐसा हो ही जाता है, आपके दिमाग में भी आता है कि ये तरीका नहीं है, आपको इस लेवल में आना पड़ेगा, वैसा होगा, ऐसा कुछ लगता है मुझे। तो गुरु शिष्य का तो वो क्लियर बात है कि गुरु शिष्य को जिस तरह से वो देखते थे आज्ञा पालन वाला, तो वो समझ गए कि ये जनरेशन वो करने वाला है। बिल्कुल।
आपको शेयर थे हमें 10 दिन पहले मैं एक रिकॉर्डिंग सुन रहा था जिसमें बाबा एग्जैक्टली ये बात कह रहे थे अब के संसार में गुरु होना संभव है, शिष्य होना संभव नहीं। हाँ और ये उसमें मैं एक पूछा बात था उन्होंने नहीं नहीं कही, बात सही है। तो बाबा जी कह रहे हैं उसमें कि आज्ञा पालन का युग अब चला गया, और उसमें वो अवस्थी जी की घटना का जिक्र कर रहे हैं। अच्छा हाँ वो क्या था कि अवस्थी जी को मना किए थे उन्होंने। अच्छा हाँ वहाँ उनकी बेंगलोर में, हाँ। जाने के मेरे ख्याल से वो एक सदमा भी उनको थोड़ा सदमा बोले या एक आ ही जाता है कि आज्ञा पालन का कुछ ऐसा हो। और उसी समय वो चले गए थे, वहाँ वहाँ गए थे ना, एक बार तो वहीं गए थे खत्म और हो एक गए। दूसरी बार चले गए थे। हाँ 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 हाँ। एक बार में नहीं गए, दूसरी बार में चले, मना किया था। बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैया श्याम भाई कुछ बात आप पूछना चाहते हैं? आप कंटिन्यू करिए। हाँ। तो लंबा मतलब आप बता रहे हैं 72 से 2014 तक तो बाबा जी के साथ आप लोग का, और उसके बाद भी आप लोग का जाना हुआ अमरकंटक आपके पिताजी के जाने के बाद? हाँ जाना हुआ, तो संपर्क तो चल ही रहा परिवार चले। हाँ परिवार है, परिवार तो कभी यानी ना उनके जाने के बाद वो हुआ है ना वो जो बना गए हैं वो है ही है हमारे। ये तो मम्मी पापा लोग तो वो जो घर बना था उसमें भी बहुत कुछ। हाँ वो हमारा गृह प्रवेश उन्होंने ही किया, नींव उन्होंने ही डाली। अच्छा हाँ रिक्शे में बैठकर आकर नींव अच्छा मैं किए थे। एक और किस्सा बस मैं एक हाँ, ही है मेरे पास हाँ, वो ऐड कर देता हूँ। हाँ, कि पापा की मृत्यु होने के बाद में जी शायद पापा जनवरी में गए थे तो हाँ। उसके कुछ महीनों के बाद फरवरी में मार्च की बात है। मैं गया था अमरकंटक। शायद कोई ये हो उस समय का सम्मेलन था क्या सम्मेलन था था? शायद या अनुभव, लेकिन वो तो जनवरी में होता मेरे ख्याल से सम्मेलन था। सम्मेलन मार्च में तो नहीं होगा, कुछ और कुछ नहीं हुआ। 4-5 महीने बाद, जनवरी हाँ, के हाँ। 4-5 महीने बाद गया था। अच्छा नहीं सम्मेलन तो गुरु पूर्णिमा होती है ना उनकी। हाँ गुरु पूर्णिमा के हाँ समय होगा। आप उसी वक्त गए तो हो। मेरे हाँ। पास में एक उनकी ये थी दुर्गा अष्टमी, दुर्गा स्तुति का वो पाठ जो करते थे वो पापा के पास हाँ। रिकॉर्डिंग थी। अच्छा हाँ तो बाबा जी वो के। बुआ मेरे को फोन की थी हाँ कि जो कर वो हाँ लेके आना। अच्छा तो मैं नागपुर से भिलाई गया। हाँ भिलाई से वो 2 कैसेट को निकाला और मैं देने गया था। अच्छा तो मेरे ख्याल से गुरु पूर्णिमा वाली बात होगी जो आप जी 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 हाँ। तो उससे पहले मैं शायद 3-4 साल उनसे नहीं मिला अच्छा या ऐसी सिर्फ दूर से देखा हूँ। हाँ। तो मुझे लगा कि ये नहीं पहचान। हाँ एक अपना ऐसा थोड़ा सा अनुमान रहता है बनाया। ना अनुमान। तो मैं जैसे बाबा यहाँ बैठे हुए हाँ अभी मैं उनको वहाँ रिकॉर्डिंग देके वो लास्ट कोने में बैठा हूँ। हाँ मैं ऑब्जर्वर था, दूर से देखता था क्वेश्चन ठीक, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, ठीक, किस ठीक। का कर रहा है, इनका एक्सप्रेशन। तो वो ऐसा बात करते हुए अब जैसे अपनी गर्दन ऐसा करते हैं, हाँ ऐसा करते ऐसा रुक गए। हाँ बुलाए। हाँ ये मेरे साथ भी बात बता रहा ऐसा हाँ। क्या हुआ था पापा को। हाँ। क्योंकि उससे पहले मैं उनको दिखाने के लिए पापा को लास्ट समय में हाँ ले गया था छोटी। अच्छा वो भी बताऊंगा इसके बारे में। हाँ ऐसा बोला क्या हुआ, हम्म, मैं बताया कि कॉल करके हम्म, तुम्हारे यहाँ आना है क्योंकि उस समय नहीं पहुंचे थे, हम लोग हुआ है। हम्म, मम्मी को फोन करो, उस समय पंढरपुर जा रहे थे। तो हम पंढरपुर जाने वाले हैं, फोन करके पूछो, मम्मी से पूछो कि हम जाते हुए आए कि आते हुए आए। तो मैंने बोला अब मैं ये था कि बाबा आप एक काम करिए ना, जाते हुए भी आया नहीं जाते हुए आइए। अच्छा ऐसा बोला। हाँ मैंने बोला जाते हुए भी आइए आते हुए भी आइए। हाँ है ना। हाँ तो वो बोले मम्मी से पूछो। हाँ तो उसी समय फोन लगाया मैंने। हाँ। मम्मी बाबा तो ये बोली आइए करके। हाँ तो वो सहमत हो गए, ठीक है हम जाते हुए आएंगे। मैंने ये एक वृत्तांत बताया कि उस समय ऐसा कहा जा रहा था कि उनको कई चीजें ध्यान में, मैंने उम्र के हिसाब से थोड़ा सा स्मृति का लॉस होता है कि ऐसा बोला। तो उन्होंने ऐसा गर्दन घुमाते ही पहचान लिया, एक स्मृति में आपको बता रहा। और उससे पहले जब पापा थोड़े से उनके ये हुआ तो मैं उनको मिलाने के लिए ले गया था। तो वो शरीर का ध्यान ले गए पापा। देखो कैसा दरिद्र हो जाता है शरीर, जिसको हम
है ना, ठीक बात। जो हालत ये हाँ। हो जाती थी उसको बैठाया तो पापा बोले कि बाबा ये तो उससे बड़े प्यार से बोले बेटा अभी मैं खुद डिपेंडेंट हूँ, मैंने मेरे जो वो घर वालों के हैं, तो बुआ ने बोला ठीक है आप अमरकंटक आइएगा करके। तो उस समय भी उनका मैंने जो ये है ना पार्ट जो बताने का कि बिल्कुल, आपको समझाए कि ये देखिए ये क्या तुम्हारा शरीर रह गया जिसको आप माने। तीसरा वाकया कि हम लोग अपना बुल्ढाना सम्मेलन में गए, अच्छा मैं गया था। अच्छा तो मैं अपनी कार से गया था, हेमंत मेरे साथ गया था। अच्छा। हेमंत हाँ मोदी जी। और एक मेरा दोस्त था जितेंद्र राव, हाँ। उनको भी मैं ऐसे ही बोला चले आते हैं, हम लोग तीनों गए, मैं अपनी से और वर्मा जी की बड़ी कार थी निशान या कुछ थी, उसमें बाबा के लिए ऐसा सोने का लेट सके ऐसा स्ट्रक्चर था। जी जी याद है। तो जब हम वापस आ रहे थे तो 120 या 130 की स्पीड से वो गाड़ी चल रही थी। तो बीच में वो गाड़ी रुकी पेट्रोल पंप के पास में, तो मैंने अपनी गाड़ी पीछे मैं था उनके, तो मैंने गाड़ी रोकी तो बाबा को कपड़ा उनका है ना वो सफाई के लिए उतारे। तो हमने ऐसा उनको सहारा दिया, तब वो बता रहे थे ये हाल होता है शरीर का। मैंने उस समय भी उनका जो वाणी में पूरा तेज और शरीर को हमको ध्यान दिला रहे ये होता है शरीर का ध्यान। ये दो जगह मैंने उनकी ये बात को सुना, इंगित करते। ये एक बहुत मैंने और आते समय ये बहुत बोला है कि मैं अपने बेटे के घर जा रहा हूँ, यानी वो लास्ट तक जो उनको बेटा माने संबंध को माने ना वो वही किए। और यहाँ तक भी वो उन्होंने मुझे दर्शन ही बुलाया उस समय भी जब वो ऐसे लेटे थे, वो ऊपर आए। क्या हुआ जब ये जा रहे थे पंढरपुर तो कुछ मिस कम्युनिकेशन हो गया। मुझे पता है। तो वो हो जाता स्वाभाविक रूप में हो जाता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। ठीक बात। तो मैं उनको मुझे दिया गया कि ये वो आती अपनी रोड यहीं से है, पहले यहाँ आएंगे एसबी टाउन जो भी भिलाई से आएगा है ना, और उसके बाद सिटी एंटर करेगा। तो शायद हेमंत भाई के यहाँ जाना होगा उस साइड से, और ये फिर वहां से निकलने वाले। तो मैं आगे आगे जा रहा था गाड़ी लेके, ताकि मैं इनको रास्ता बता दूं भटके ना। तो बहुत दूर चलने के बाद में वो मेरे को इशारा कि मैं सिग्नल में रुका तो इधर आओ। कहाँ जा रहे हो है ना। उस समय सुनने में आया था कि शायद ये स्मृति को ये हालांकि मुझे कभी एहसास नहीं हुआ उसका। और जो हमेशा रहता होगा उनको कुछ लगता होगा, लेकिन मेरे को कहाँ जा रहे हो तुम, घर चलना है ना अपने को। तो मैं बोला बाबा ऐसा आप इनसे पूछिए, पीछे बैठे थे उनका ये बोल रहे हैं कि आपके यहाँ कैंसिल हो वहां जाना है। थोड़ा सा मैं भी अब ऐसा आ जाता है। तो मैं जितनी कठोरता से मैंने उतनी कठोरता से जवाब दिया, मैंने इनसे पूछा कहाँ जाना है। तो वो वहां चल के चले गए। तो वापसी में फिर मैं मम्मी लोग यहाँ आए थे, तो बाबा ऐसा बेल्ट में ऐसा है बेल्ट बना हुआ, तो हम यहाँ मिलने गए। ये यहीं से कटता है रास्ता जो बाईपास है, बाईपास से चौक है, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर वहां से कटता है। तो ऐसा एकदम मैंने उनकी हालत देखा तो मेरे को लगा कि ये शायद बेहोशी जैसे हुआ। तो खोला, मम्मी से मिलाया, तो जैसे ही पाँव पड़े तो मैंने आँख खोलते ही पहचान गई कि कौन बेटिया। मैं एक आपको बता रहा हूँ जो देखा वो गले जरूर मिलते थे और जरूर वो करते थे। और जब वो वापस आए, वो तो उनकी एक बड़ी वाली गाड़ी थी, बीच में खुलता था, तो ये पीछे से दरवाजा खुलता था। वो एक स्पेशल कुछ गाड़ी बनाए थे उनके लिए है ना, तो उसमें आए थे। तो जैसे दरवाजा खोले तो उनका चेहरा इतना खुश, और मैं सिर्फ ऑब्जर्व करता था कि क्या देख रहा है। तो उस समय जो जो उतरते थे उनसे मैं परिचित था, तो गले मिलना और औरों से गले मिलना, तो उसको देख के बहुत प्रसिद्ध थे। मैंने एक दूसरे को जो मिलता जुलता देख के ना बहुत बढ़िया लग रहा था। तो वो भी मेरे को स्मृति में है कि भूलते नहीं है वो, मैंने रिश्तों को भूल गए। उस समय उन्होंने बोला था कि मुझे मेरे बेटे के पास जाना था, इन्होंने ये मिस हो गया, मैं जाऊंगा उसके लिए स्पेशल ट्रिप बनाया।
मैंने बोला था और हमसे चूक हो गई, हमको चूका। दोबारा नहीं और वहां भी बोले हाँ। मेरे बेटे का घर होते हुए आप लोग मुझे यहाँ ले आए, वो मेरे सामने ही बोले थे। मैंने संबंध की हाँ स्वीकृति दी हाँ, है। मेरे एक बेटे का परिवार यहाँ हमारा घर है था और मैं यहाँ आ गया। कि हमने कुछ पैसे दिए, कुछ रखे, हाँ। जैसे इन्होंने एक परंपरा बना के हाँ, हाँ, रखी। मैं 20 कभी रुपए नहीं अपने सैलरी से, हाँ। वो होता ही था भैया। हाँ कोई भी आदमी एक अच्छी चीजों में भगवान में अर्पित करते थे, हाँ। तो ये महाराज 20 जी रुपए अपने 500 रुपए 600 रुपए की सैलरी उसमें रख देते थे। पापा पान पराग वगैरह भी खाते थे, तो वो खाली डब्बे में रहता था, वो मैं देखता। हाँ हाँ। तो एक बार भिलाई था, इनकी ये शुरू से बना के रखे होंगे। तो बाबा बैठे थे, बोले बाबा वो आपके पैसे जमा करते हैं, जरूरत पड़ती है तो आपसे माफी मांग के मैं निकाल लेता हूँ। ये बोले आओ, और मुझे पता ही नहीं है। मम्मी बहुत चिल्लाती, तुमको बस अब ये भी दिख गया बाबा के पैसे को हाथ लगा रहे हो, वो हमदली राजरा में दिखते थे। हाँ, तो मैं नहीं लगाने देती थी तो कि फिर क्या उनके होता था? पैसों को हाथ नहीं है, मैं मिश्रा मेरे को पैसे। क्या दिया, तो वो पापा अपने एकदम, बाबा जी वो क्या होता है, कुछ कभी पैसे की जरूरत पड़ती है ना, तो आपके पैसे से मैं आपसे माफी मांग के निकाल देता हूं। तो बोले तो खर्चो, वो तो पैसे कभी होते नहीं हैं खर्चने के लिए, बदलते जरूरत में खर्चना चाहिए। तो एक वो भी देखा मैंने, उसमें जो छुपावट नहीं होनी चाहिए और कोई डर भी नहीं होना चाहिए कि इससे हमारा कुछ अनर्थ हो जाएगा, वो नहीं था पापा। वो एक अधिकार पूर्वक लेते थे, ये अधिकार पूर्वक समर्पित होते थे, वो भी एक चीज थी। तो वही तो हम तो देखते थे, वो देने वाले गुरु थे। हाँ, देने वाले दिया भाई, हम उसका तो पहले ही बता रहे, जैसे आजकल गुरु देखते हैं और जैसे देखे भी हमने कभी नहीं देखे ऐसे, जो दिया हमको दिया ही दिया, उन्होंने कभी लिया नहीं, हमने कुछ नहीं दिया। जबकि हम लोग अमरकंटक गए थे ना, इसकी निशा शादी के बाद में। मेरी शादी के बाद में, तो मतलब उन्होंने ऐसा वेलकम किया था हम लोग का, बकायदा रुकाना उन्होंने अलग जगह, और इनको पूरा होता है। परिवार में घर जैसा माहौल कि अपनी बेटी दामाद आए हैं घर। और चाची लोगों का इतना इन्वॉल्व होना, और वैसे ही पिकनिक जाना। अच्छा, मतलब हम लोग पिकनिक गए थे, वहां पे चाची फिसल गई थी पानी में, अच्छा। फोटो भी है ऐसे। अच्छा। हाँ, महाराज जी तो नहीं जा पाए थे। हाँ, महाराज जी यहीं थे भिलाई में। हाँ, तो मतलब उनके पूरा मस्त घूमना करना, इतना बेहतरीन, मतलब जो उनके साथ पल बिताए ना, तो ऐसा लगता है जैसे वो अलग नहीं है, वो हमारे साथ ही है। और हमें तो एहसास नहीं होता है कि मतलब उनको अलग सोच के हम सोचे कुछ भी, क्योंकि उनके साथ जैसा जिए हैं वैसे ही नॉर्मल। वो यही हम लोगों को सीखने वाली बात मेरे को लगती है कि कैसे संबंध ऐसे, भाई जिनके बीच में पैदा हुए हैं उनको तो परिवार मान लेते हैं, लेकिन ये संबंध पूर्वक परिवार कैसे बनता है, ये तो आप लोग जिए उनके, होंगे। हाँ उनके साथ उन्होंने कभी नहीं वो किया, और ना फिर हमने भी नहीं, यानी वो जैसे थे वो। मेरा सोचना है कि अभी आज श्याम भाई से भी बात हो रही है, हमारे जनरेशन तक बुआ, चाचा, काका, मामा, ये सब एक परिवार का हिस्सा थे। हाँ, है ना, अभी ये संबंध संपर्क में चले गए। हाँ, मैंने अभी कोई बुआ से रिलेट कर सकता है, हमारा जनरेशन, मैंने कॉमन लोगों की वो खत्म हो गई। ये आप भी शायद महसूस करते होंगे, हम भी करते हैं। और उसमें नए को, ये मेरे परिवार परंपरा में रहा। हो सकता है कि मैंने देखिए, हमारे फादर जो थे, वो दादाजी जो थे, वो 2 भाई थे, ठीक है, उनके बच्चे, और वो हमारे ताई जी हुए, पापा अकेले थे, 4 बहनें। तो हमें उस परिवार में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने अलग से देखा है। मेरे फादर मेरी मदर को माँ बोलते थे, मेरे पिताजी को चाचा बोलते थे। अच्छा, मेरे दादाजी को मेरे पापा ने कभी पापा नहीं बोला, चाचा ही बोलते थे, क्योंकि वो जब उनको पता ही नहीं था 5वीं तक कि ये मेरे फादर है। वो बड़े पिताजी को भी पिताजी बोलते थे, इनको चाचा बोलते थे, क्योंकि सब बच्चे वैसे ही बोलते थे ना। देखिए संबंध की स्वीकृति की बात कर रहे हैं, जस्ट संबोधन एक ही रहता था पूरे परिवार में कि बड़े पापा या पिताजी या कुछ, और छोटे वालों को चाचा जी। नॉर्थ इंडिया में बहुत प्रचलित है ये। बिल्कुल तो वो अपने पापा को भी चाचा जी बोलते हुए मैंने संबोधन सीखा है। अच्छा, मैं ही था जो दादाजी बोलता था, बाकी जो लोग थे, बाकी जो हमारे बुआ के लड़के थे, वो सब चाचा जी बोलते। मैं और लड़की दोनों भाई बहन, हम लोग दादाजी जी बोलते थे, दादाजी दादी। बाकी तो माँ बोलते थे दादी को, और दादाजी को चाचा जी बोलते थे।
अब जैसे शर्मा ताई जी से भी मिलो हाँ। तो उनपे अपनापन है, वो हमारे बचपन की बातें भी हमें बताती है। जी। तो मतलब जैसे उनको याद है। हाँ। और सोनी भैया क्या रवि भैया मम्मी से मैं मिलते तो हैं ना, वही इनको बोली चाची करके उनसे गले क्यों नहीं लगते मिले आप। हाँ मतलब इधर ऐसे गले लगते और हाँ, ऐसे बोले तो शादी होके आए थे, मम्मी बहुत सुंदर थी, तो उनकी भी किस्से छोटे सुनाते थे। हाँ अच्छा। नहीं छोटी भी थी और वो भी थे, तो वो हाँ। लोग वो है, वो तो इसको भी बोले अभी शादी में पहली माँ हमारी है, बाद में तेरी है। तो मतलब आज भी मतलब हम लोग उनसे जब मिलते हैं ना, हाँ। जो पहले में और अब में भी ना कोई अंतर हमें महसूस नहीं मैं होता। तो तभी बोली ना आपको उनसे भी मिलना था, उनसे भी बहुत, वो भी बहुत महाराज जी मिलेंगे को ना। मानते हैं। अब वो उसको बड़ी मिनी बोलते हैं, बीपी शर्मा ताई जी है ना हाँ, उनके, हाँ, हाँ। उनकी बेटी का नाम भी मिनी है, वो अच्छा। पर मेरे से बड़ी है और मेरा नाम भी मिनी नहीं है। बीपी शर्मा के यहाँ पे जा तो बड़ा, हाँ तो उसको बड़ी मिनी बोलते हैं ना, हाँ 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 मिनी से नहीं मिले। अब उनके पास तो हुआ है, नहीं लेकिन हाँ ठीक है, ये नहीं पता था हमें बड़ी मिनी और छोटी मिनी। हाँ ये भी नाम दिया गया था, एक ही जगह में जब दो हो जाते हैं तो जी। कैसे तो उसका यही बदला। अम्बे बोल रही थी, एक मिन्नी होते, ये बोला था शायद, एक मिन्नी होते हुए दूसरी मिन्नी कैसे हुई थी। हाँ। हाँ वो मेरी उम्र की है, अच्छा। मेरे से 2 महीने बड़ी है। हाँ ये मेरे से 3 साल छोटी है। हाँ उन्होंने बोला जब उसका नाम मिनी हो गया तो तुम लोगों ने फिर इसका नाम क्यों मिनी रखा? हाँ, तो इसका नाम मेरे क्या वो बुआ लोगों ने बुआ मिनी रखा। इसलिए तो वो पहले ससुराल में तो ऐसा होता था ना हाँ। कि अपन रख लेंगे ये कि नहीं उसका है, भैया हमने जब रख दिया है तो कैसे है। हाँ। और इसका नाम जो लकी है ना, वो इसकी बुआ ने रखा है, मेरे दोनों बच्चों के नाम बुआ ने रखा। बुआ का नहीं रखे हैं। तो पहले तो ये चीजें मानते थे ना, है ना। और केशव जो है इसके दादाजी ने रखा है, उसका असली नाम केशव है, अच्छा। लेकिन ऐसे प्यार से। पापा को मैंने लेकिन भैया कभी भी लिखते देखा है, जैसे कभी बहुत ज्यादा चिंतन में भी आ गए तो वो दर्शन की परिभाषित कुछ ना कुछ करते रहते हैं और कविता लिखते देखा है। जी। लास्ट में उन्होंने मैक्सिमम जो है वो समन पे एक कविता है, माँ पे बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी। अच्छा, जरूर देख लीजिएगा। बिल्कुल आप पढ़िएगा, बहुत प्यारी कविता। असल में हम लोग स्कूल वगैरह के लिए भी चीजें तैयार करते हैं ना, तो बच्चों को पढ़ने के लिए पापा का देनी चाहिए। बचपना कैसे बीता है ना, वो उसमें एकदम जग जाहिर किया। अच्छा। हाँ, बहुत प्यारे थे। और बहुत प्रसिद्ध मैंने माने हुए थे। तो आखिर में मैं ये पूछूंगा आप लोगों से कि कोई भी बात आपको अपनी तरफ से कहने का मन हो, बोलने का, पहले तो आप बताइए कुछ मन हो बोलने का। नहीं वैसे मिलने वाले नहीं है किसी को भी जो जी। हमें मिले हैं, हम बहुत किस्मत वाले थे जो मिल गए हमें। सही। आपका जन्म स्थान कहाँ रहा है? यही नागपुर का है। हूँ मैं हिमाचली, लेकिन मेरे फादर यहीं नागपुर में रहे, मेरा यहीं जन्म हुआ है। दीदी आप कुछ कहना चाहेंगे आखिर में? मैंने उनसे ही सीखा है, मतलब कि परिवार में कैसे जुड़ना, और वो जो उनको बचपन में देखा है, ये मैंने सबसे पहला अहम देखा है कि हम क्या सोचते हैं कि बाहर जाते हैं, जो लोग आजकल दिखाते हैं ना, बताते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, पर अपना घर में वो कुछ नहीं करते हैं। वो जो बताते हैं और खुद में होना, ये दोनों में बहुत अंतर है। पर महाराज जी के साथ मिलके ये पता लगा है कि एक परिवार को जब आप अपना समझते हो तो उनके साथ कैसा समर्पित भाव से मिलना करना, ये बहुत बड़ी चीज सिखाया उन्होंने। भैया भैया मेरा तो सिंपल ये कहना है कि इतना अच्छा दर्शन लिपिबद्ध हुआ, उसमें मेरे परिवार का मैंने मेरे जैसे एक प्राउड मोमेंट होता है ना, सही बात कि भैया पापा ने ये इतना किया है। उसको लेके मैं फूलता हूँ भैया। ये बात तो बहुत बढ़िया है। ये लगता है सही मैंने उस समय इतना अभाव हर चीज का, समय का बोझ, रिश्तों का बोझ, उसमें भी अपना समय देना, सही बात, और उसको साकार करना, मैंने ऐसा हो जाता भैया अपने तक। सही बात। पर उसमें भी एक अलग मजा है, पर वो पल में ना टेंशन नहीं थी, जो आज के लोगों को महसूस होता है ना, पर उस दौर में उनको हमने नहीं देखा कि ऐसा टेंशन जो आज के लोगों को होता है वैसा नहीं है। ये बहुत फर्क है। जब अरे तक आप पहले किसी तो को अपना 15 मान के 15 काम नहीं 20 करोगे तो आपके अकेले रह जाओगे ना।
15 15 20 20 लोग रह जाते थे, लेकिन पता नहीं लगता था। जी। और आज ये स्थिति है, लोग रखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम जाएंगे तो वो भी आएंगे, सही बात। इसीलिए वो चीज हो गई है। और पहले हम लोग देखते, क्योंकि या तो टीवी नहीं होता था, तो हम लोग कोई आता था तो कुछ, कभी घर खाली रहता ही नहीं था। सही बात। ठीक है, क्या भैया कोई बात? वो तो निरस्त हो गए, वो सोच ही रहे कि अभी इन्होंने ही तो इतना बोल दिया है कि हम इनसे क्वेश्चन भी क्या वो ये करें। देख रहे इसमें कोई काम की बात मिली क्या इनको? अच्छा। अब ये सारी काम की बात है। इससे अच्छा तो मैं सो ही मैं आपको जाता पहले ही बोला था। भैया, आप हमसे चर्चा करेंगे तो एकदम सामान्य पारिवारिक भैया चर्चा हम होगी। इसी के लिए है ना, देखिए क्या है कि बाबा जी के दर्शन की बात तो हम लोग अलग अलग तरीके से कर ही रहे हैं, है ना। वो तो एक ऐसे मान लीजिए टेक्निकल चीज होती है, पर उनका जो व्यवहारिक पक्ष है, तो ये जो बात निकल के आती है कि कितने 72 में मिले थे माता जी से, पर 14 के अंदर भी वो मिलने आ रहे हैं, और मेरे बेटे का घर है, मेरे को उसमें जाना है इसमें एक और भैया, ये जो पापा जब लिखते थे ना, हाँ तो मुझे याद है कि ना वो मेरे को 4 अक्षर लिखवाए। हाँ मैंने उनमें चाहत थी, हम्म, मैंने अपने कोई चीज को देने के, हर फादर में होती है सही ना बात। कि मेरा बच्चा कोई, तो मुझे याद है कि कभी कुछ लिखने का मौका आता था तो मेरे को बोलते थे यहाँ लिखो, जैसे उनको फेयर करके जब देना होता होगा हाँ, अपने उसका, हाँ। मुझे याद है, और मेरे पास शायद वो है भी कहीं, अच्छा तो मैंने उसमें 4 ऐसी लाइन जिम्मेदारी वाली जो 4 लाइन है, हाँ, वो मेरे हाथ की हुई। अच्छा अच्छा लो भाई, इनका भी हाथ लग गया, हाँ। तो मेरा रह गया। नहीं, ये एक भाव बता रहा हूँ भैया पिता का। मैंने नहीं, हमने तो जो इसमें देखा ना कि इसमें कई परिवारों का योगदान है पूरे जी, संविधान हाँ, में, है ना। अकेले का परिवार- कार्यक्रम नहीं है भैया, कोई ये भी नहीं। सीढ़ी है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर ये आज, मैं तो इस स्वरूप को बहुत मानता हूँ। अच्छा, मेरा कभी ध्यान नहीं गया कि पापा ने क्या लिखा है, जाके देखूं, है ना। मुझे ये पता है कि इनका योगदान है। अब खुशी किस बात की होती है कि सब तक पहुंच रहा है, और सही बहुत बात। अच्छे माध्यम से पहुंच रहा सही बात। है। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं लगती भैया। एक के बचाने, एक ग्रंथ बना के अपने पास रखने की तो चीज है नहीं, है ही नहीं, है ना। बांटने की चीज। और आप इसको बना के अपने पास रख भी लिए, तो आप इसको किसी को आकर्षित नहीं कर सकते अगर जीने में नहीं आता है। ये तो सामान्य बात है, एकदम संबंध में जीना है, बिल्कुल, है ना। इसमें कौन सा ऐसा मंत्र लगता है, लेकिन वो प्रयोजन के साथ जुड़ता है शुरू से लेके आखिरी तक, है ना जी। तो वो उस बात की गहरा। अच्छा, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जितनी भी मेहनत जिन जिन लोगों ने किया है, आज की डेट में उसका स्वरूप पूरा निखर के आ जाना, हाँ, मैंने वो सबकी मेहनत सफल हुई उसका प्रमाण वही ये प्रयास है उसी ना, अर्थ में है, बस ये पूरा का पूरा। ये सबसे अच्छी बात है भैया। अच्छा, उसके बाद उस चीज को जांच लेना उन्हीं के द्वारा, जो इसके सूत्रधार है। मैंने महाराज जी का हर किताब को उन्होंने 20 बार पढ़ के देख लिया कि भैया इसमें कोई गलती नहीं है। यहाँ तक इस क्रम को पहुंचा देना, इससे बड़ी सफलता जिन्होंने भी, जितने लोगों ने, बहुत लोगों ने, सभी ने जो भी श्रम किया होगा वो सफल हो गया। मैं तो देखता हूँ जो क्वालिटी ऑफ वर्क था 70s 80s के अंदर, वो जो लेखन का काम हुआ है, जो प्रिंटिंग का काम हुआ, उसकी क्वालिटी बहुत जबरदस्त थी। कटारिया जी का आपने सुना होगा, जहाँ पे रहते हैं, उनकी बुक है पहली मानव व्यवहार दर्शन कटारिया जी। पापा है उनके बारे में बताते, बहुत हंसमुख आदमी। अच्छा, पापा के साथ उनका बहुत अच्छा था। अच्छा, अभी वो रहते तो आपको बताते थे, बहुत हंसमुख आदमी थे। अच्छा, कटारिया। मतलब मैं देखता हूँ कि उसकी जो क्वालिटी थी उस वक्त का, जो डेडिकेशन था लोगों का, वो चरम पे था। क्यों, सब मैनुअल काम होना है ना, सब हाथ से, पहले हाथ से लिखना है, फिर टाइपिंग वो करना है। हिंदी टाइपिंग कितनी कठिन होती होगी आप और हम, सही बात है ना। और उसके बाद शब्द ऐसे, मैं तो आपको एक्सपीरियंस बताया, मैंने 1 बार 2 बार वो लिखा तो दवाई, तो मैं बोला कि भाई तू लिख कैसे पाते हैं, और पापा लोग ऐसे आसानी से सहजता से लिखते। बाबा जी जब इधर आते थे भिलाई साइड, तो माता जी भी आती थी? कई बार आती थी और कई बार नहीं माता आती। जी एक बार ना अपने इलाज के लिए दिल्ली राजरा भी आई थी। अच्छा, हाँ, आई थी। उनके घुटनों में दर्द था, कापसी में जाना था। कापसी पास में जगह राजनांदगांव के पास में है। और दूर के बीच में हाँ, तो दिल्ली राजहरा से 2-3 बार आई हैं, इलाज चलता था उनका। उधर क्या कोई वैद्य थे? हाँ, वैद्य थे, बांधते हड्डियों के थे। बहुत बड़े। उस समय वो क्या तो था, ये वैदगिरी वगैरह ना, ये धार्मिक स्थलों में होती थी।
जी तो एक मंदिर से एक नारियल शायद लेके जाना जाना अच्छा। पड़ता था। ऐसा मुझे कुछ याद है। हाँ, अच्छा जिनकी भी हड्डी टूटती थी घुटनों का, वो उससे ठीक हो जाते थे। अच्छा वो कोई लेप करते थे हम्म, उससे वो। आप लोग सभी लोग जब अमरकंटक जाते थे तो माता जी को कैसा देखा आप लोगों ने? हमने तो बहुत अच्छा देखा। हाँ, वो बहुत प्यार करती थी। एक माँ का इतना बड़ा रोल बहुत बड़ी बात है। तो बता रहे थे कि ये माता जी मेन कुक होती थी और आप हाँ। लोग assistant मैं होते भाई थे। होती ये थी। गायत्री अरे सावित्री- खाना तो इतना माता जी अच्छा बनाती थी कि आज कोई भी नहीं बना मम्मी जो थी सकता। ना, कुक अच्छी नहीं थी। मेरे को तो मेरे आता पापा नहीं था इतने अच्छे पहले से कुक थे। खाना। हाँ, मैंने उस समय की विशालता बता रहा हूँ हाँ, भैया। हाँ, कोई मेहमान आता था ना तो पापा सब्जी काट के बनाते थे, अच्छा हमने देखा है। हाँ, और ये करते थे हम्म। मम्मी को, मैंने एक जो भी रहता है मेरा और उनके एज का, और जब शादी भी हुई ना, हाँ। मेरी 16 में हुई, तो मतलब- हमारे घर में, हाँ घर में मैंने वो बोल दिया था, और घर वालों ने कि इसको, अच्छा, बोले दोनों में से एक उन्होंने को तो आना चाहिए। अब घर वाले बोले सीखो। हाँ, और मैं अपने पिताजी की बहुत लाडली थी, और अच्छा। नौकर भी थे मेरे इधर। हाँ, तो वो था, तो बनाओ, उसको आता है ना। हाँ। मैं तो नहीं करना चाह रही थी शादी। अच्छा, आता है वो। तो कभी मैंने इस बारे में टोकते नहीं देखा था। नहीं। वो बिल्कुल उतने प्रसन्नता से बना। नहीं, उस समय नहीं। की सोच बता रहा और हूँ। नहीं, और उसमें भी क्या था कि वो बोलते माँ के पेट से तो नहीं। और मेरे ससुराल वाले भी इतने अच्छे थे, भले गरीब थे लेकिन इतने अच्छे थे कि उस बीच उनको भी पता था मुझे खाना बनाना नहीं आता है। तो बोले बेटा यहाँ से नौकर ले जा। भले गरीब थे लेकिन दिल के बहुत अमीर थे मेरे ससुराल वाले। और मेरा कभी उन्होंने ये नहीं, इसको ये नहीं आता, वो नहीं आता, कभी नहीं। और अच्छी शय बोलते थे। और बाबा जी भी इनके हाथ की खा के ना हर चीज को अच्छी चीज बनाते थे। अच्छा बनता। बहुत देखा, बनाती हूँ। हाँ। आपने बहुत अच्छा ये मैं बता रहा हूँ जब हम जब नहीं पहले भी होंगे, शादी हुई और हाँ। आप छोटे थे हाँ, जब। छोटे भी होंगे या उस तब समय देखो। तक, तब तक तो मम्मी जब हम देखे तब तो बहुत बढ़िया था। हाँ। लेकिन उस जब हम नहीं थे तब आते थे, तब की बात पापा बताते थे कि ऐसा होता था। या हमारे एक जैन अंकल थे हाँ, 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 जो अभी अमिताभ जैन है ना, उनके फादर। अच्छा हाँ। मैंने वो है ना, अमिताभ अपने जैन। छत्तीसगढ़ के। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा नाम सुना होगा शायद आपने। नहीं मैंने हाँ, कलेक्टर हुए थे वो। अच्छा हाँ, वो मामा जी बोलते थे पापा को। अच्छा, उनकी अच्छा, मिसेज अच्छा। वो की हुई थी। तो उनके यहाँ हम जाते थे तो खाना खा के ही आते थे। हाँ। और वो हमारे यहाँ आते थे तो खाना खाते थे। एक जो अपने सीएम थे बघेल साहब, शायद उनके जो वो थे हाँ, PS, हाँ, उनकी बात करें। हाँ, क्या हाँ। नाम बता रहे थे? अमिताभ जैन। अच्छा, नाम से मैं नहीं जानता, पर उनको मैं जानता हूँ। वो अच्छा, जैन हाँ, अंकल और आंटी हाँ, हाँ, उनके बेटे हैं। अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा। जब तो वो- उनके यहाँ जब जाते थे, मेरे परिवार में ऐसा नहीं था कि लोगों के यहाँ खाने अपने घर में खाओ पिए और वो पापा है। अधिकार से खाते थे। हाँ, अब मुझे रोज ले जाते थे। बोले आज, मैं बोली अभी तो मुझे खाना बनाना नहीं, अब इतने जनों का खाना बनाना ये नहीं, मैं आ जाऊंगा बना लूंगा। अच्छा मैं बना लूंगा, मैं आ जाऊंगा जल्दी से बना लूंगा। और उस दिन इनका ओवर टाइम हो गया। अच्छा हाँ। और वो लोग, उनको पता था कि मुझे शायद ऐसा उनको बता दिया गया होगा, तो वो लोग आ गए। हाँ। आ गए तो वही लोग खाना बनाए। और नीचे से खाए। चिल्ला रहे थे पापा का नाम लेके, हाँ। अशोक कपड़े पहन ले, छोड़ दे किचन का। हम लोग आ गए। और वो बताओ, उनकी मिसेज हमारे घर आके खाना बना रही। खाना फिर तो वो जब आते थे तो नीचे से, अगर तू कुछ कर रहा है तो हट जा। हम लोग आ गए हैं। हमारा अब मैं बोली भाई साहब, अब तो आपको बना बना कर खिला रही। बोले वो मजा नहीं आ रहा ना, इसीलिए। नहीं, पहले के लोग बहुत अच्छे हैं। कि इसलिए ये बात की चर्चा में लाया कि मैंने उस समय स्त्रियां खाना नहीं बना पाएगी ऐसा सोच के निभाना हाँ, कितना बड़ा सही बात। इन्होंने मजे से जिया है। हाँ, नहीं, मजे से। बहुत लोगों का सहयोग मिला है इसमें। हाँ, बहुत बहुत ससुराल वालों का भी सहयोग मिला। यानी बोल तो रही हूँ, अगर वो गरीब थे तो गरीब से क्या है, दिल के तो अमीर थे वो। सबको और पता मुझे था, कभी ताई नहीं जी लोगों बता। को भी पता है कि हाँ, बच्ची खाना नहीं बनाती, तो नहीं, उनको बोलते तो भी ताई नहीं। जी तो आई ही थी तभी, तू चिंता मत कर।
सब हो जाएगा। उसके बाद इतने इतने लोगों का हमने खाना बनाते थे, बाबा आए, कोई आया, हमारे हाँ मेहमान आए। सबका बनाते थे। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया लगा बात करके। हम लोग तो मिले नहीं थे, तो नहीं ये जी, सब ऐसा लगता है कि हम उस युग में थोड़ा सा हाँ। देख कर आ गए उस पीरियड मैं में। तो आपका नाम काफी सुना, शायद आप कभी नहीं नहीं, मैं नाम तो सुनता रहता था, हाँ। बट परिवार रूप में मिलना, अपन मिलना बहुत अलग वो बात। सब मिलके तो अलग भाव बनता है ना। सबसे बड़ा तो जो भी महाराज जी के साथ जुड़ा है वो हमारा परिवार ही ये है। सुंदरता है, हाँ, अपन परिवार में एक जीवन विद्या का कोई भी आदमी आता है, हाँ, ऐसा लगता है एक परिवार का सदस्य है। यही मैंने हाँ। अपनी फीलिंग भी बताया, लोगों को भी मैंने जांचा, हाँ, वो है भाई, वो एक भाव तो बन गया है। बिल्कुल। उनसे इतनी तो हमने शिक्षा ले ली कि नहीं, जो भी उनके है वो हमारे हैं। अच्छा, एक और है भैया कि ये ना, भी सीख- वो अपनों से अधिक का, अपने से अधिक का सोचने को बोलते हैं। हाँ, हाँ, अपनी सीमा से अधिक सोचो। अपने से ज्यादा, जैसे मैंने देखा कि एक बार एक वहाँ ये थी महिला थी, उन पर चिट्ठी, मैं नाम नहीं लेता हूँ, जी, जी, जी। तो वो बता रही थी समस्या हाँ, कुछ, हाँ। उनसे काफी जुड़ गई। पहले उनका देखो, मैंने उनके साथ हाँ, मैंने, उन्होंने बताया कि अपना दायरा जो है वो अपने से अधिक के बारे में सोचो, अपने तक सीमित रह जाओगे तो संकीर्ण हो जाओगे। ठीक बात। वो मैंने उनके खास उनको भी बोलते हुए देखा। हमारे को तो हम देखते ही थे, पापा का ये होता तो पहले उनकी सेवा करना, फिर दूसरी तुम्हारे पे जिम्मेदारी बहुत है। बहुत है। मेरे फादर ने कोई जिम्मेदारी से कभी मैंने आंख उनको चुराती नहीं, कभी भी। अच्छा, रिश्तों में मेरे मदर के साइड के रिश्ते बहुत भरपूर जिए उनके साथ, मेरे फादर के खुद के साइड के रिश्ते उनको बहुत अच्छे से जिया, और इवन मेरे जो मामा लोग हैं उनके सालों के, उनके परिवार के रिश्ते उनको भी जिया। मेरी जो मौसी है उनके परिवार के रिश्ते उनके साथ भी। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा बातचीत करके। आपसे भी हमें बहुत अच्छा लगा। नमस्ते। धन्यवाद।